आगे बढ़ाए जरा, आगे आगे बढ़ाओ माइक, ताकि मैं देखूं कोई फैशन के ऊपर भी कोई बात कर ले। वो पहले हम चैनल में इतना आते हैं, फैशन ब्लीच यही करवा लेते हैं सारा। हाँ। और जो बच्चों की ईदी जुड़ती है वो हम घूमने जाते हैं। क्या बात। निदा यासीर के प्रोग्राम में हम ईद से पहले जरूर आते हैं। बड़ी हमारा काम हो जाता है, बालों का, मुंह का, सब हो जाता है। ये क्या निदा यासीर सैलून है ये? भाई आता है सारा माशाल्लाह। ARY है भाई। और हर प्रोग्राम में हम आते हैं, लाजमी आते हैं, हमारा तो फ्री में सब हो जाता है काम। और जो बच्चों की ईदी जुड़ती है वो हम घूमने जाते हैं। अच्छा इनके एक मिनट, हम तो हर चीज एक पैर पे, एक आंख पे, एक उस पे दिखाते हैं ना। इससे पे तो ये आधा चेहरे का फेशियल लेके जाती हैं, एक पाँव का पेडिक्योर लेके जाती हैं, एक आईब्रो बनी हुई। सही कह रही हो। बहरहाल मैंने आपसे सवाल सबसे ये करना है, आप लोग अपनी ईदी का क्या करते हैं? चले आप बताएं क्या करती हैं ईदी का क्या करती हैं आप जमा करके? क्या डेकोरेशन की कोई चीज अच्छा अच्छी लेना और बच्चों को बाहर रेस्टोरेंट में किसी अच्छे होटल में खाना खिलाना। बहन भाई मिलकर सब आपस में जाते हैं। ये कितना मजा आता है ना, है वाकई। और बताएं इनको, आंटी से पूछे आंटी आप क्या करती हैं ईदी का? आपको देता है कोई ईदी? अब तो कौन देगा ईदी? अब तो हम ही देते हैं सबको ईदी। अच्छा नहीं, देखिए जो जवान बच्चे होते हैं ना वो देते हैं माओ को ईदी। बच्चे देते हैं। हाँ। अब तो बेचारे ला के हाथ में दे देता है बेटा तो। हाँ। मगर हमें भी तो आगे बेटियों को देने होते हैं, नवासी नवासा है ये ना। तो आप वो जो बेटे आपको ईदी देते हैं वो ईदी आप ज़ाहिर नौकरी नहीं करती, वही ईदी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं? कर देती हूँ। भतीजा भतीजी आते हैं, हाँ। उनके बच्चे हैं, सबको देना लेना ईदी। मगर आजकल के बच्चे माओ को नहीं देते। हमारे बच्चे थे जो दे देते थे जमा करके। सही कह रही हैं। आजकल के बच्चे तो बाहर ही उड़ाई जाते हैं। सही कह रही हैं। अच्छा पार्लर जाती हैं? पार्लर वालर जाती हैं? पहले हैं जी। पार्लर जाती है सैलून? जिंदगी में नहीं गई बेटा। अरे अल्लाह, ये क्यों? घर में भी फेशियल नहीं कराया? नहीं। वैक्सिंग थ्रेडिंग आईब्रोज? बस शादी हुई थी तो बस जबी का जो हुआ है तो हुआ है। हाय तो मूछे कुछ भी नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है ही नहीं। जान झूठी। हाँ भाई, यहाँ से कोई बताए ईदी का क्या करते हैं जी? घूमने कहाँ जाती हैं? अलादीन जाते हैं, सीवीओ जाते हैं। हाँ। और बस, और फुप्पी के घर जाते हैं। फुप्पी के घर? ईदी फुप्पी के घर जाके खर्च करती हो? ये क्या बात है? खर्च घूमने फिरने में खर्च होती है। हाँ। और थोड़े कपड़े और बना लेती हूँ, कपड़ों का शौक है। अच्छा कपड़े बन जाते हैं ईदी। और जी आगे बताओ, ईदी का क्या करती? लड़कियों तुम बताओ, अम्मी को देने के अलावा क्या करती हो? सारे फ्रेंड्स आपस में हम लोग पार्टी करते हैं। ये उसके बाद क्या पार्टी होती है वो? अपने वन डिशेस पार्टी करते हैं। सब एक से एक चीज बना कर लाते हैं, कोई डिजर्ट, कोई कबाब। अच्छा। बहुत सारी अपने अपनी पसंद की चीजें बना के लाते हैं, फिर हम एक साथ खाते हैं। उसके बाद हम कभी मतलब पिकनिक पे भी जाते हैं, लाइक फिस्टा। सब अपने अपने जो पैसे जो है हाँ, जो पासिंग है वो अपने अपने देते हैं हम। इस तरह हम सब सारे पैसे वो खर्च करते हैं। हाँ जी, क्या बताएं जी? और क्या करते हैं ईदी का? चलिए जी आप बताएं। अल्लाह इतनी शर्मा क्यों रही हैं आंटी? आप बताएं ना ईदी का क्या करती हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी ईदी जो जमा होती है, बच्चे बेटियां तो हमें दे देती हैं। हाँ। और लड़के भी तो हमें देते हैं ईदी। हम लोग जमा करते हैं। हमारे में कहा है हैदराबाद में, हम लोग वो जमा करके किराया करके हैदराबाद जाते हैं अपने। क्या तो सारा खानदान हैदराबाद में, तो आपका किराए में काम आ जाता है ना? आप क्या करती हैं? आप क्या? हम पिकनिक पे जाते हैं। ये हुई ना बात। और किसी की शादी होती है तो फिर पार्लर भी जाते हैं। उस ईदी से क्या क्या कराती हैं? उस ईदी से आप फेशियल करा लेते हैं, आईब्रो बनवा लेते हैं, इस तरीके से। पता होता क्या है, आपका बस ही चल रहा होता है। ईदी इतनी सी होती है और ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी होती है। अब आप क्या करें कि ईदी को संभाल के रखें, थोड़े से पैसे बचा के रख लें, और उन थोड़े से पैसों से हम आपको ये बताते हैं कि आप अपनी निगहदाश्त खुद कैसे कर सकती हैं। सैलून जाए बगैर आपको ज़बरदस्त टिप्स देंगे जो आपकी थोड़ी सी बची हुई ईदी होगी। बाकी तो आप उड़ा चुके हैं जी, पिकनिक्स पे, सिनेमा में, सीव्यू पे, फलानी धमाकी जगहों पे जोड़ा खरीद चुके हैं। लेकिन छोटा सा अमाउंट, कितना अमाउंट होना चाहिए वो? 50, 75, 100 इतने तो बचा के रख सकती हैं। ये अमाउंट
सिर्फ ये अमाउंट आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, अपने बालों पे लगा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम आज आपको अपने शो पे बताने वाले हैं। क्योंकि जब आप पिकनिक पे जाती हैं, जब आपने ईद मनाई है, मेहमानों को सर्व किया है, तो आपका जो फेशियल आपने कराया था या जो आपका मैनिक्योर पेडिक्योर आपने कराया था, बालों का डाई, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, उसे मेंटेन करने के लिए मैं आज आपको जबरदस्त टेक्निक्स बताऊंगी, सिर्फ उन चंद रुपयों में जो आपने बचा के रखे हैं अपनी ईदी के। तो फिर देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक जबरदस्त सुबह को एंजॉय करने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और देखिए ये आ गई मेरे पास 50 रुपए की नोट की गड्डी। ये वो ईदी है जिसके लिए लाइन लगा के बैंक्स में खड़े होना पड़ता है, मगर पता नहीं क्यों बच्चों को या बड़े हों ये कड़क नोट की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, होती है कि नहीं, है ना। तो यही वो ईदी है जो आप लोगों के पास बची है। अगर तो इसी ईदी से हमारे एक्सपर्ट्स आपको जबरदस्त चीजें आज बताने वाले। हमारे साथ हैं शेफ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। आपको बिलेटेड ईद मुबारक। आपको भी ईद ईद पे मुबारक। तो हम नहीं मिल सकते। हाँ, बिलेटेड ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद तो मुबारक। क्या क्या कुछ पकाया खाया घर ईद पर? बस खाया ही खाया है, पकाया भी और खाया भी, और लगता है वेट भी कुछ बढ़ गया है अब ये ज्यादा। तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज हम वेट लॉस के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बिलेटेड ईद मुबारक। डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। बिलेटेड ईद मुबारक। ये रही आपकी ईदी। अभी नहीं दूंगी, पहले कुछ बताएं। सलाम करें पहले कुछ बताएं ना 50 रुपए का, तब हम आपको। मैं जितना भी बताऊंगी वो सिर्फ 1.50 में हो जाएगा। 1.50 में हो जाएगा सब कुछ। यार यही तो बात है ना, आप लोगों का कमाल है। और जी हमारे साथ हैं हकीम इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आपको भी बिलेटेड ईद मुबारक। ईद गुजारने के बाद आपको भी मुबारक। अच्छी गुजरी आपकी ईद? बहुत बहुत अच्छी। बहुत ऐसे नोट बांटे आपने ईदी के? बिल्कुल बिल्कुल। तो जमा भी हुई कि नहीं? आपको जमा किसी ने दी? नहीं, हमारी के जमा नहीं, हमने जिनको बांटी उनको जमा हो गए उनके पास। आपको किसी ने नहीं दी? किसी ने। बड़ा दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। चले आइए जी हम खाने से शुरुआत करते हैं। ये एक 50 रुपए का नोट मैं लेके जा रही हूँ शेफ फरजाना के पास। एक शर्ट पे ईदी दूंगी, जब इस 50 रुपए में वो चीजें आ जाएंगी जो हमें बनानी है। भाई पिकनिक पे जा रहे हो, अभी भी सिलसिला चल रहा है पिकनिक्स पे जाने का, और आपके पास पैसे ज्यादा नहीं बचे और आपको कोई अच्छी चीज बनानी है, बना के ले जानी है, तो इस 50 रुपए के नोट से कुछ बन सकता है? बहुत कुछ बन सकता है। बताइए जल्दी। सबसे पहले जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं सूजी के कटलेट्स। सूजी के कटलेट्स 50 के अंदर 50 के अंदर बनेंगे। कैसे बनेंगे? अच्छा है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया था जिसको मैंने गर्म किया है। सूजी है 1/2 कप, मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी। कितने की आएगी? कितने की आपकी सूजी बहुत सस्ती है, 10 रुपए की। 1/2 कप सूजी। हाँ, अगर खाली सूजी का हलवा बना के ले गए तो तू करेंगे सब रिश्तेदारी। क्या ले आई? सूजी आप कहेंगे ना, सूजी के कटलेट्स लाई हूँ, मैंने शेफ फरजाना से सीखे हैं। इसीलिए तो हमने इसमें वेरिएशन कर दी कि कटलेट्स भी रहें और देखने में भी चीज अच्छी लगे। हाँ। अच्छा देखिए मैंने क्या किया, पानी में ये सूजी डाली तो फौरन ये अब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है। अब इसी में मैं क्या करूंगी, शिमला मिर्च थी मेरे पास। नमकीन है। हाँ ना, नमकीन है। आप इज्जत रख लेती हैं हमारी। अच्छा, शिमला मिर्च है, 1/2 शिमला मिर्च मैंने ली थी और 2 हरी मिर्चें थी, ये मैं इसमें सारी काट के ऐड कर दूंगी। अच्छा, प्याज है। सूजी ताकतवर भी है और मीठी भी नहीं है ना, शुगर के मरीज भी खा सकते हैं हम, तो अच्छा हो जाए। प्याज इसमें एक दरमियानी छोटे साइज की प्याज थी, वो मैंने ऑमलेट वाली चॉप करके वो डाल दी है। हरा धनिया इसमें ऐड किया है। उबलते हुए पानी में आपने उबलते हुए पानी में सूजी डाली, 1 कप पानी था, 1/2 कप सूजी थी, और इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, बस ये इसमें जाएगा। ये डाल के हमको अच्छा मिक्स करना है कि एक डो की शक्ल में आ जाए। ठीक है। ठीक है, जब ये डो की शक्ल में आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी कि
इसके टिक्कियाँ बनाऊंगी, जैसे कटलेट्स होते हैं। अच्छा, वो बना के, और यहाँ मैंने क्या किया था, ये मैदा था 2 टेबलस्पून पानी में मैंने बिल्कुल डिसॉल्व करके ऐसे पतला बैटर बना लिया था। डन हो गया। ठीक है, कटलेट्स बनाए गोल, इसको ठंडा करके कटलेट्स बनाऊंगी गोल, इसमें डिप करूंगी। ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें कोट करके हम शैलो फ्राई करेंगे, तो ये बड़े मजेदार से कटलेट्स तैयार होंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल मैश पोटैटो की तरह लग रहे हैं, मगर आलू से भी सस्ते होते हैं ना ये तो। सस्ते। और आप देखिए, हरा धनिया प्याज सब घर में होता है, हरी मिर्चें ईद पे सब ये ले चीजें आपके आई हुई 50 होती हैं। रुपए कामयाब हुई। कितने में बन जाएगा ये? ये 20-25 में? हाँ 50 से भी कम में बन जाएगी ये मतलब रेसिपी। 25 रुपए बच जाएंगे। हाँ बच जाएंगे आपके आराम से। बूते और ले सकते हैं ये आप। देखें, इसमें आप जो है 8 से 10 कटलेट्स आराम से बना सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त। देखिए, ये डो की शक्ल में आ गया। फिर इसको आप ठंडा करेंगे कि इसकी गर्माहट निकल जाए रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, उसके बाद गर्माहट निकलने के बाद आपने फिर कॉर्नफ्लावर में डिप करके बस टिक्कियाँ, जैसे हम टिक्कियाँ छोटी छोटी कटलेट्स बनाते हैं, और ये मैदा और पानी आप है। ठंडा करेंगे ना, मुझे एक आवाज दीजिएगा पड़ोसन। ठीक है, ठीक है। बस सर मैं ठीक। हाँ, आप देती नहीं है जरा। देखो, मुझे आवाज देने के लिए क्या पुकारना पड़ेगा बताएं जरा, जोर से बोलो। ये पहले मैं आवाज दूंगी। आप अगर आग से ना बुलाया जाए तो आप इनसे कह दीजिएगा, ये हमारी बड़ी पप्पू ऑडियंस है। सही है, मैंने डन है। चले जी, आप मुझे जरूर आवाज दीजिएगा। सही ठीक है है। जी। अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर बतूल के पास और उनसे पूछ रही हूँ कि अगर उनको ये ईदी चाहिए, 50 रुपए का नोट चाहिए, तो मुझे फटाफट 50 के अंदर अंदर कोई एक कमाल चीज बता। मैं बताऊंगी। ये आज सब बहुत किफायत छार हो गए हैं, 50 से भी कम में बताया जा रहा है। जी, ये लीजिए, ये है वो 50 रुपए का नोट जो हमारे काम आएगा, ये आपके लिए। थैंक यू। जी, अब हम इसे क्या करेंगे? हम इससे बना रहे हैं व्हाइटनिंग। व्हाइटनिंग। जी, ठीक है, व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट है। हाँ। डार्क सर्कल पे भी यूज कर सकते हैं, नकल्स पे भी, हर जगह के लिए। अच्छा। फिर पूरे फेस के लिए, गर्दन सब। ठीक है। इस तरह मैंने ये 3 टुकड़े कर लिए हैं, हाँ। एक छिलके के। ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे दूध, खुश दूध, है। आधा टीस्पून, हाँ। और आधा टीस्पून जो है सोडा, मीठा सोडा। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। ठीक है, और पानी की जगह जो है हम इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। लेमन। 2 से 3 ड्रॉप बस। ठीक है। ठीक है। हाँ। इस तरह ये झाग बनने लग जाता है इससे। ठीक है, इसको जो है, और जितने छिलके हैं ये सेव कर लें। ठीक है। केला बच्चों को खिला दीजिए, खुद खा लीजिए, और इसके ऊपर जो है ये दोनों मिक्स करके ऐसे लगा दीजिए। पाउडर्ड मिल्क था, पाउडर मिल्क और सोडा, पानी, सोडा। अच्छा, जिनकी बहुत खुश्क जिल्द हो, हाँ। वो एक विटामिन ई की कैप्सूल भी शामिल कर सकते हैं मिक्सचर इसी में, में। जिनकी बहुत खुश्क है, ठीक क्योंकि है। आजकल खुश्क नहीं हो रही है। हाँ। तो ये सर्दियों के लिए भी इफेक्टिव है और गर्मियों के लिए भी। हाँ भाई, किसको कराना है गोरा रंग? और ये सिर्फ आ इस जाओ तरह, भाग के। सिर्फ इस आंटी तरह आ जाओ जल्दी करके, या फ्रीज कर दीजिए। हाँ, आ जाइए। आप अभी आप एक हाथ पे या अंडर आई पे लगाकर जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं। हाँ। आधे गिरिएगा घंटे के नहीं। लिए रखना है। गिरिएगा नहीं, खुशी खुशी आ रही है, जरा हाय कोई हेल्प कर दो। हाय सहारा हाय, दे दे भैया। ये देखो जरा, आप तो स्पोर्ट्स खेल सकती हैं, आ अभी भी है। बास्केटबॉल का मुकाबला कर सकती हैं आप। बैठे प्लीज, बैठे। क्योंकि जो है वो केले के छिलके में और केले के अंदर विटामिन के बहुत अच्छी क्वांटिटी में अब हम होता है। इन्हें किस तरह वो देखो, करेंगे? अब इन्हें जो है हम इस तरह करेंगे। पहले आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ? आपने फेस पे कुछ लगाया है? पाउडर लगा। हाय हाय, मेकअप करके आई हैं। ठीक है, लेस इसके बाद लगाते? आई हैं तो मेकअप करती आएंगी ना। हाँ। चाहिए, बस इनको क्लिनजिंग करके हमने जो है वो जिस तरह मसाज करते हैं, हाँ। उसी तरह ये बिल्कुल। लेकर आऊं केले के छिलके? जी बिल्कुल। ये एक प्याले में रख लीजिए ताकि। जी, ये केले के छिलके के ऊपर लगाया है वो मिक्सचर जो है पाउडर्ड मिल्क, सोडा, खाने वाला सोडा है, मीठा सोडा, मीठा जी। सोडा, और अपना थोड़ा सा पानी का स्प्रे। और अगर आपकी ऑयली है स्किन, ड्राई है Dry सॉरी, है। तो विटामिन ई की कैप्सूल। ई की कैप्सूल भी मिक्स कर लें इस मिक्सचर में। केले के ऊपर जैसे जैम, मक्खन और जैम डबल रोटी के ऊपर लगाते हैं, वैसे केले के ऊपर लगाया। अच्छा, अब देखें डायरेक्शन जो होती है ना हमारी, सबसे पहले हम अंडर आई स्टार्ट करेंगे, ऐसे रखा, आप रख भी सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हमने हल्का सा मसाज करना शुरू करना है। थोड़ी देर रख के छोड़ दें? बिल्कुल आउटवर्ड जो है, क्योंकि मैं कह रही हूँ इसको फ्रीज कर लें आप एक दफ़ा ना। अब 6 जो है केले इस्तेमाल हुए हैं,
तो आप रख तो नहीं सकते, वो खराब हो जाएंगे छिलके। इस उसी वक्त ये बस 2 चीजें चाहिए आपको, सोडा भी घर में होता है और मिल्क पाउडर भी घर में होता है। केलों पे लगा के आप कह रही है फिर फ्रीज करें? जी, फ्रीज कर दीजिए। पहले छिलके को फ्रीज कर? नहीं, इसी के ऊपर लगा के फ्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो आपने बस जब भी आप फ्री हो आपने निकाला, ठंडा ठंडा लगा लिया। इससे क्या होगा, ओपन पोर्स बंद होंगे, डार्क सर्कल खत्म होंगे। अभी आप सिर्फ इसका इफेक्ट देखिएगा। अच्छा, ये पूरी दुनिया में अभी लेटेस्ट बिल्कुल जो है वो फेशियल आया है, बनाना पील फेशियल। बनाना पील फेशियल अभी लेटेस्ट बिल्कुल 3 महीने भी नहीं हुए हैं इसको, और क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ये 10 रुपए में हो गया, 10 रुपीज से भी कम है। अल्लाह मेरे 50 रुपए वापस करें। आप मुझे 100 रुपीज सीधी दीजिए। और ये आधा घंटा आपने 10 to 15 मिनट्स इस तरह मसाज करेंगे, क्योंकि विटामिन के छिलके में से निकलता रहता है। अच्छा, ठीक है, 15 मिनट्स ऐसे लिफ्ट अप। विटामिन के लिफ्टिंग भी बहुत अच्छी कराएगा। विटामिन के जो है वो वाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, एक्नी रिड्यूस करता है, बहुत सारे इसके फायदे। मतलब मैंने सारी जिंदगी किनू के छिलके सुने होंगे आपने, रगड़ते हुए अपनी अम्मी को देखा है, लेकिन केले के छिलके रगड़ते हुए मैं पहली दफा देखा। ये अब रिसर्च आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती जा रही है ना। जबरदस्त जबरदस्त जी। हम आधे फेस पे कीजिएगा ताकि हम आधे फेस पे कर रही हूँ कि पूरे फेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। मेरी ईदी कहाँ गई? ये जी। अब मैं जा रही हूँ हकीम रजा इलाही हकीम रजा इलाही साहब के पास। और क्योंकि हमारे शो पे ज़रा कम आते हैं, इनका याद नाम करने मतलब नाम याद करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 शो और लगेंगे। हाँ, पक्का रट जाएगा आपको। बिल्कुल, ठीक है ना। मेरा नाम क्या बताएगा? 8-10 ले लें आप। मेरा नाम याद है आपको? बिल्कुल याद। क्या नाम है मेरा? आपके साथ पहला शो हुआ था मेरे ख्याल 2-2.5 साल पहले। बेटा यासिर। शुक्र है, याद है। हाँ, अच्छा। अब तो मेरी शेव भी नहीं आई। हाँ, तब आप छोटे थे बहुत। जी। आपके खेलने कूदने की उम्र। जी। जी। अब देखिए जरा, उम्र यहाँ पे टिक गई, वैसी की वैसी रही मैं, है, और आप बड़े हो गए। यही तो है, आपके नुस्खे आपने खुद पे नहीं आजमाए। नहीं, अभी क्लीन शेव हो जाऊंगा। अच्छा भाई, ये है वो 50 रुपए जिसके अंदर रह के हमने काम करना है। ये मुझे एक चीज की समझ नहीं आई। ये आपने वहाँ तो पहले दे दिए 50 रुपए, वो फिर बाद में नहीं दूंगी ना। उनको बाद में दिए। वो ईदी थी, आपसे तो मैं ईदी लूंगी। लाइन दे ईदी। अच्छा जी, अब आप बताइए जरा कि इन 50 रुपए में हम रहकर। अच्छा देखिए, ईद गुजरी है, ईद में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खाया है, दबा के खाया है, मेहमान भी आते रहे, दावतें आप भी खाते रहे, पेट भी खराब हो गया, और मैदा खराब होने के बाद मुंह में अक्सर बदबू। अरे यार सही कह रहे हैं, बदबू हो जाती है, और मुंह की बदबू जो है उसके साथ मैदे का बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक तो अच्छा, मुंह की बदबू के साथ मुंह में छाले भी हो जाते हैं, दाने भी निकल आते हैं, जुबान पक जाती है, कढ़ाइयाँ वगैरह हम बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं। तो एक तो मैं उसके लिए बताऊंगा आपको, ठीक है? उसमें बड़ी आसान सी चीजें हैं। उसमें हमने लेनी है सौंफ, ठीक है? उसमें हमने ली सौंफ, और ये भी 50 रुपए से कम नहीं हो जाएगा। सौंफ हमने ले लेनी है 50 ग्राम के करीब। आप कम भी बना सकते हैं, आप 30 ग्राम ले लें, 25 ले लें, ठीक है? और ये तबाशीर कहलाती है। तबाशीर कहलाती है। क्या है? नहीं, तबाशीर जो है बेसिकली एक बांस जिसे कहा जाता है, उसका ये रस है जो कि खुश्क किया जाता है। अच्छा, किसी बांस का रस खुश्क कर देते, खुश्क किया जाता है। ये अभी आसानी से बाजार में मिल जाती है, दुकान पे मिल जाती है। बिल्कुल। ये बेहतरीन एंटी इन्फेक्शन है के तौर पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये हम लेंगे इसमें तकरीबन 5 ग्राम, ठीक है? और उसके साथ हम लेंगे इसमें बड़ी इलायची, ये तकरीबन 10 ग्राम के हम दाने निकाल के इसमें डालेंगे, ठीक है? अच्छा जी, ये तो मुंह के छालों की दवाई तैयार है। इसको आप पीस के रख लें, मुंह में छिड़क लिया करें, अंदर चली जाए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। छाले जब हो जाए तो छिड़के या छालों से पहले ही छिड़के? छालों से नहीं, छाले हो जाए तब छिड़के। ऐसी कंडीशनों में जिनमें आप फोलिक एसिड ले रहे होते हैं या आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ रही होती है, उन कंडीशनों में ये बेहतरीन रिजल्ट देती है। और इसके साथ घर में आम हरा धनिया होता है, उसको आप चबा कर उसका रस फेंक दें, और वो धनिया भी थोड़ी देर चबाने के बाद आप फेंक दें, कुल्ली कर लें। तो उससे भी ये होगा कि आपके मुंह के छाले, दाने, बू खत्म हो जाएगी। अब चूंकि मुंह की बदबू और छाले इस वजह से पैदा होते हैं मैदे की खराबी की वजह से, तो मैदे के लिए बहुत आसान सी चीज़ है। इसमें हम लेंगे अनारदाना, ठीक है? अच्छा, अनारदाना जो है वो हम लेंगे तकरीबन इसमें
3 से 4 खाने के चम्मच। ठीक है। ठीक है। हरा पुदीना हम ले लेंगे 1 मुट्ठी के करीब। ठीक है। ठीक है। और साबुत धनिया हम लेंगे इसमें 1 चम्मच। ठीक है। और बड़ी इलायची के दाने हम इसमें डालेंगे 4 से 5 अदद बड़ी इलायची के दाने। ठीक है। ठीक है। इसमें आप चीनी और नमक भी शामिल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इसको आप पीस के अच्छी तरह रख लें। ये बेहतरीन टेस्टी मज़ेदार चटनी तैयार होती है जी 25 रुपये। चटनी? हाँ जी। ये चटनी दोबारा बताएं भाई, मुझे तो समझ नहीं आई। अनारदाना? जी अनारदाना, पुदीना हरा लिया हमने कटा हुआ 1 मुट्ठी, उसमें हमने साबुत धनिया डाला 1 चम्मच, उसमें हमने अनारदाना डाला 1 खाने का चम्मच। ठीक है। और 3 से 4 अदद इलायची के दाने डाल। ये पीस लिया पूरा? इसको पीस लिया आपने। चटनी को हमें क्या करें? ये हर्बल चटनी है, इसको पीस लिया आपने, इसमें थोड़ी सी चीनी थोड़ा सा नमक मिला लें। अच्छा। और ये मजेदार चटनी तैयार होगी। इससे मैदे की एसिडिटी, मैदे की तेजाबियत, मैदे की जलन, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी। ठीक है, डन हो गई। मैं चटनी आप पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं वैसे भी ना। और दसा मैं तानू नहीं, और हम पंजाबी नहीं आती। अच्छा, और मैं बताओ। तो पंजाबी नहीं आती। अच्छा ठीक है। हाँ भाई 1 मिनट, मुझे यहाँ से पड़ोस से मुझे बहुत एक कॉल आ रही है। और वो कॉल क्या है कि ये देखें जरा, ये तो खुद बता नहीं सकती थी, मैंने इनकी ड्यूटी लगाई। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो सूजी के कटलेट्स जो ठंडे हो चुके हैं उनको कैसे डिप करेंगे, दिखा दें जल्दी से। ये मैदे और पानी में हमने डिप किया। हाँ। और ये ब्रेड क्रम्स है, इसमें आपने कोट किया इस तरह से। ठीक है। ऐसे, और बस इसको ये पैन में डाल दिया। ये देखिए जी, फ्राई भी हो रहे हैं। ये आप शक्ल देख सकते हैं कटलेट्स की। जब आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कटलेट्स फ्राई हो चुके होंगे। अरे भाई कैमरा कौन सा है मेरे? हाँ जी, तो मैं अब ब्रेक नहीं लूंगी क्योंकि मेरी आज जो ऑडियंस है बड़ी चलाको माई है, आज वो लेगी ब्रेक। चलिए जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप देख रहे हैं और चलते हैं एक वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब ईद के बाद जो ईदी आपने बचा के रखी है उससे हम आपको बता रहे हैं कि कितने फायदे आप उठा सकते हैं। सिर्फ एक 50 रुपए के नोट से आप अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं, अपने बुझे हुए चेहरे को खिला सकते हैं, अपने भुसे हुए बालों को लहरा लहरा के चल सकते हैं। ये किचन जो है, किचन से रिलेटेड खाने जो हैं, जो पिकनिक्स पे ले जाने हैं, किसी को पता ना चले, छुपके से 50 रुपए के अंदर अंदर ऐसी मज़ेदार रेसिपीज हम आपको बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर उमेराहिल की तरफ। मेरा 50 रुपए की गड्डी कहाँ गई? चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। 1 मिनट जरा, ये रे भाई को अपनी पूरी ले दी? नहीं नहीं, आपको मैंने दी, हाँ 1 नोट दे दिया बस जी। अब डॉक्टर उमेराहिल को तो मैं एडवांस खर्ची दे चुकी हूँ, एडवांस ईदी दे चुकी हूँ। इससे आप हमें क्या बता रही हैं? अच्छा, सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे बालों के लिए। कि जैसे आपने कहा भूसे भूसे बाल होते हैं, बालों का रंग खराब हो जाता है, या सफ़ेद बालों को काला करने के लिए। ये मतलब 50 रुपए के अंदर अंदर हम ऐसी क्या चीज़ बनाएं जो कि बाल दोबारा काले हो जाए, ठीक है, बाल बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो जाए, उसके जो स्प्लिट एंड्स है वो खत्म हो जाए उसमें। अच्छा, ये तकरीबन बनेगा 35 से 40 रुपए के अंदर। अच्छा। और ये जो 35 से 40 रुपए का बनेगा, ये एक दफा मतलब जब तक खत्म होगा बाल दोबारा काले हो जाएंगे। अच्छा, वाह भाई। ठीक है, मतलब ये कि 40 रुपए खर्च हो गए हैं तो पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन जब तक ये तेल खत्म होगा बाल जो है दोबारा जो है सही हो चुके काले हो जाएंगे। मतलब ये वो है जो हमें परमानेंट काले करने हैं। बिल्कुल नेचुरली जो है, ताकि जो दूसरे बाल निकल रहे हैं वो काले ही निकलेंगे और स्मूथ हो जाएंगे। जो फटावा बम फटावा होता है, बहुत फ्रिजी हेयर्स होते हैं, उन सब के लिए, स्प्लिट एंड्स के लिए सिर्फ ये तेल। अच्छा, इसमें हमने लिया सरसों का तेल 1 प्याली। ठीक है। इसमें हम डालेंगे नीम की पत्तियां, आराम से मिल जाती हैं, सूखी भी ले लें, फ्रेश ले लें, थोड़ी सी 1 चमचे के बराबर। कड़ी पत्ता 1 चमचे के बराबर। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे प्याज के ऊपर के छिलके। अच्छा, जो कचरा हम फेंक देते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ हम डालेंगे, इसको हम पकाएंगे जब तक ये तमाम तीनों चीज़ें जो है जलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जब ये जलना शुरू होंगी, इसके अंदर हम डालेंगे आंवले का जूस। आंवले का जूस जो है ये डलेगा 1 टेबल स्पून। अच्छा। और साथ में आंवले का जूस, जब आप तेल लगाएंगे 1 चमचा आंवले का जूस आपने आंवले का जूस हम बाहर से मंगवाएं या आप घर में बना सकते हैं? अगर फ्रेश आंवला मिल जाता है तो उसका आप जूस निकाल सकते हैं। कैसे जूस निकाल? ब्लेंडर में डालें, उसको ब्लेंड करें, थोड़ा सा पानी डाल के उसको छान लें, जूस निकल आएगा। ये एक्सट्रैक्टर में डालें, उसका जूस निकल आएगा। नहीं तो बाजार से भी मिल जाता है। बाजार से ले लेते हैं। एक्सट्रैक्टर कहाँ होगा हमारे पास? ब्लेंडर तो होता है, ब्लेंडर। हाँ बिल्कुल। और नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आंवले का पाउडर ले लें। ठीक है, ठीक है। और 1 चमचा आंवले का जूस पीना है साथ। अच्छा। जैसे हफ्ते में 3 बार तेल लगा रहे हैं तो 3 बार आंवले का जूस पीना है। तो इससे जो है आप देखेंगे बाल जो तेल लगा रहे हैं वो बालों को काला करेगा और जो नए बाल हैं वो काले निकलेंगे। अच्छा। तो ये तेल हम पकाएंगे
और इसका जो है जब तक ये तमाम चीज़ें जल ना जाए इसको पकाते रहना। जब ये जल जाएंगी तो इसको हमने फिर छान के रखना। ठीक है। और ये लगाना है। और ये लगा बिल्कुल। इससे हम कितने कितने दिनों बाद लगाएंगे? तो हफ्ते में 3 बार। हफ्ते में 3 बार लगाने नहाने से कितनी देर पहले? तकरीबन अगर गर्मी है तो 2 घंटे पहले लगा लें, 1 घंटा पहले। और अगर रात भर लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। बिल्कुल। अगर जिसको और क्या आपको लगता है कि ये बाल से काले होना शुरू? बाल काले हो जाएंगे, बालों की लेंथ बढ़ती है, बालों के अंदर ताकत आती है, जिसे कहते हैं बेजान बाल होते हैं, जान आ जाती है, स्प्लिट एंड्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और बड़े अच्छे जैसे कहते हैं फ्रेश चमकदार बाल हो जाते हैं। जबरदस्त भाई, क्या बात है। और वो भी 50 रुपए के अंदर अंदर। बिल्कुल। ऐसे कि जो 35 से 40 रुपए इसके ऊपर कुल खर्चा आता है वो भी आंवले के जूस की वजह से और तेल की वजह से। अच्छा। कड़ी पत्ता आप घर में लगा सकते हैं, नीम के पत्ते आराम से मिल जाते हैं। ठीक है। उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आ रही है। और ये जो तेल है इतना बन जाता है कि आपके जब तक आपका तेल खत्म होगा वो बाल आपके सही हो चुके होंगे। क्या बात है। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, दूसरा बताऊँ जी। अच्छा, एक और बड़ा मसला होता है वो है एक्ने का, दानों का। दाने बच्चों थोड़ा मेकअप, बहुत सारे लोग हैं जो वैसे मेकअप नहीं करते, ईद पे उन्होंने खास मेकअप खरीदा होता है, खास पूरे प्रोग्राम्स हमारे ईद से पहले के देख कर ना जरा सा अपना बेस लगा के अपने रिश्तेदारों के घर गए। बिल्कुल सूट नहीं करता, उन्हें सही से मेकअप उतारना नहीं आता तो पिंपल्स, एक्ने। और दोपहर के ईद का दिन है तो सुबह से निकलते हैं, सुबह से मेकअप होता है तो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ऑयल आता है तो दाने बन जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा है। हम दोबारा लेंगे नीम के पत्ते, फ्रेश ले लें या पाउडर ले लें, 1 चाय का चमचा। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी, ये तकरीबन जो तीनों चीज़ें मतलब मैं डालूंगी इसके अंदर, इसकी कॉस्ट तकरीबन आएगी 6 रुपये। ठीक है। और 6 रुपये में तकरीबन आपका 15 से 20 दिन का बन जाएगा। हाँ। इसे मुल्तानी मिट्टी हमने भिगोई है। हाँ। ये डाल देंगे 2 चमचे। ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे गेरू। गेरू, ये भी रेड कलर की एक मिट्टी होती है, रेड ऑक्साइड कहलाती है। इसको खाते भी हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट होता है। और जिनके दाने नहीं ख़त्म हो रहे वो उसको सिर्फ गेरू को लगा लें तो दाने फ़ौरन बैठ जाते हैं, गर्मी दाने भी बैठ जाते हैं। अच्छा। गेरू को जो है हम डालेंगे 2 टीस्पून। अच्छा, इसका जो है पेस्ट है इस तरह से बन गया है। वो तमाम लोग जो दानों की वजह से परेशान है कि दाने ख़त्म नहीं होते, बार बार निकलते हैं, वो सिर्फ गेरू और मुल्तानी मिट्टी और इसका पेस्ट लगाना शुरू करते हैं तो दाने उनके सही भी हो जाएंगे और दोबारा नहीं निकलेंगे। ठीक है। इसको लगाएंगे और 15 मिनट के बाद जब ये सूख जाएगा तो उसको धो लेंगे। अच्छा। और इसको फिर रोज़ाना लगाना है। हार्डली 4 से 5 दिन के अंदर जितने भी दाने होंगे बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और निशान भी नहीं छोड़ेंगे। जबरदस्त। इसको गेरू है ये गेरू है, गेरू, मुल्तानी मिट्टी और नीम के पत्ते। और नीम के पत्ते जी। अगर किसी के होंगे, अगर हम किसी के बड़े मोटे मोटे पस वाले दाने होते हैं उस पर लगाते हैं तो पस वाले दाने फौरन बैठ जाते हैं। अच्छा। उसके ड्राई हो जाती है पस। किसी को हम लगा के दिखाएं? हाँ बिल्कुल। और क्या अभी भी फौरन बैठ सकता है? बिल्कुल, एकदम से स्किन फ्रेश हो जाएगी और लगेगा दाने मुरझाना शुरू हो गए। दाने निकले में इसके मोटे मोटे दाने निकल आए हैं अभी में। आपका निकला है? ये तो मस्सा है आपका। हाँ भाई, किसके दाने निकले? तुम्हारे निकल है। सही करवा दें तुम्हारी स्किन। आ जाओ, आओ। और किसी के हैं दाने? इसके तुम्हारे कम है, इसके ज्यादा हो गए। पिद्दी सी हो, क्या हो गया? छीलती रहती होगी तुम अपने हाथों से दाने, है ना? मजा आता है खुरचने में दाने। आओ बैठो, देखिए इसके हैं दाने। हाँ, इसके ना बारीक बारीक ये ना फर्स्ट भी ये क्यों निकलते हैं? कील सी बने। मेकअप करके छुटाती नहीं होगी ना, ऐसी सो जाती होगी। पेट सही है तुम्हारा? कब्ज वगैरह तो नहीं है? बिल्कुल सही सब कुछ। इधर उधर करीब आ जाओ। हाँ, देखिए इसके दानों ने यहाँ पे निशान भी छोड़ दिए, गड़े गड़े से बन गए। हाँ, ये दाने जो है ना साफ, इसके पेट की गर्मी की वजह से होते हैं, पेट की गर्मी की वजह से भी होते हैं, कब्ज की वजह से भी होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है उसकी वजह से। और उसके अलावा अगर कोई कॉस्मेटिक ऐसे यूज़ करें, कोई क्रीम वगैरह यूज़ किए उससे भी। लेकिन ये जो उसके दाने हैं ये पेट की वजह से। अच्छा, ये आपको पता चल जाता है? हाँ, ये हार्मोन्स वाले दाने नहीं है, मतलब जो क्रीम्स वाले केमिकल वाले दाने नहीं है। अच्छा, वो दाने बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इसको लगाने का फायदा ये कि जब ये देखिए लगाना है इस तरह है, इसको इस तरह स्प्रेड करके आराम से पूरा फैला दें, मास्क की तरह लग जाएगा। इससे स्किन बड़ी साफ हो जाती है। आपकी जो वाइट हेयर या ब्लैक हेयर जिनके बहुत बन रहे होते हैं या जिनके ऑयल बहुत आ रहा होता है, हाँ, अगर वो भी लगाना शुरू कर दें तो ऑयल जो है ना उनका आना बंद हो जाएगा। अच्छा। और स्किन जो उनकी फ्रेश रहेगी। और ये कितनी देर लगाना है? बस ये 10 मिनट में सूख जाएगा। हाँ, 10 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लें। ठीक है। ये क्या चीज़ होती है गेरू जो है? गेरू एक मिट्टी है। हाँ, इसको रेड ऑक्साइड कहते हैं। अच्छा। और ये गर्मी ख़त्म करने के लिए तो इसको दवाओं में भी डालते हैं, इसको खाते भी हैं। कौन से पत्थर की? लाल पत्थर की मिट्टी है, जिससे गमले भी बनते हैं। हाँ। और अगर जिसको जैसे नक्सीर हो जाती है, नाक से ब्लड आने लगता है, सिर्फ लगा देते हैं माथे पे तो फौरन ब्लड रुक जाता है। ओके। और खिलाते भी हैं तो अंदर की गर्मी जो है इससे खत्म हो जाती है। ये कितने में बनेगा?
ये मैंने आपको कहा 6 रुपए में। ये ला, ये तो हमारे बहुत सस्ती है और इसको रखना चाहिए घर में उन बच्चों के लिए जिनके जैसे टीनेजर्स होते हैं और दाने निकलने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छा है हमारे बच्चों के लिए। और गर्मी दानों के ऊपर भी आप सिर्फ इसे लेप कर दे तो फौरन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आ रही हूँ आपके पास डॉक्टर बतूल। शेफ फरजाना, आप कोई रेसिपी बना रही हैं अभी? आप बतूल के पास से होके आ जाए, फिर हम नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट। ठीक है जी। अच्छा, हम क्या बता रही हैं डॉक्टर बतूल आप? मैं बता रही हूँ झाइयों के लिए। झाइयों? बिल्कुल, झाइयाँ 15 दिन में खत्म हो जाएंगी। अच्छा। और सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करना है। जब बिल्कुल हल्की हो जाएं तो उसके बाद जो है इसके बजाय जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम और विटामिन ई क्रीम का फॉर्मुलेशन आती है, उस पर शिफ्ट होना है। तो अभी आप 2 चीजें एक साथ बता। अभी मैं सिर्फ एक चीज बता। अच्छा, अभी छाइयाँ अभी जो जिनकी फ्रेश हैं, बिल्कुल डीप छाइयाँ हैं, वो 15 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। 2 चम्मच 2 टीस्पून हमने लेना है टोमेटो पेस्ट, ठीक है। उसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है मिर्चों के बगैर वाला टोमेटो पेस्ट। हाँ, मिर्चों के बगैर, बिल्कुल प्लेन जो होता है। टमाटर का वैसे ही जूस निकालने चाहें तो, ठीक है। 1 चम्मच जो है हम इसमें लेंगे ठीक है। आपने क्या लिया? 1 चम्मच। ये है, ये क्या है? ये इसमें हमने शामिल किया है ये सूजी? ये क्या नहीं, है? सूजी नहीं है, ये है वो जेलेटिन पाउडर, ठीक है। अच्छा, ये फूल जाता है इस तरह, बिल्कुल। जेलेटिन पाउडर आपने टोमेटो केचप में मिला दिया, ठीक है। अब 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम मिलती है। हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम 1%। ये होती जो है किसी किस्म की भी पिगमेंटेशन हो रही है ना, उसको सुपरफिशियल लाकर जो है वो पील ऑफ कर देती है। इसलिए मैं कह रही हूँ उखाड़ने के लिए ना, पील ऑफ करने के लिए। स्किन रीजनरेशन फास्ट कराती है, लेकिन ये सिर्फ 10 से 15 दिन इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ये भी देखें आप, और ये हमने सिर्फ जो है समझ लें इतना सा लिया है, 1 चुटकी, ठीक। ये देखिए, ठीक है। क्योंकि ये अब हमने जो 2 चीजें ज्यादा नहीं निकल आई, चुटकी से ज्यादा है थोड़ी सी, लेकिन हमने लेना 1 चुटकी। 2 चुटकियां ले लें आप। नहीं, 1 ही चुटकी ले लें बस, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डीप, ये मैं बता रही हूँ, सुपरफिशियल से लेकर डीप तक के 10 से 15 दिन इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल झाइयाँ खत्म हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद आपने जो है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे आना है। ग्लाइकोलिक एसिड और विटामिन ई की क्रीम, ड्राई स्किन, हाँ, विटामिन ई और ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम आराम से मिल जाती है, कोई भी अच्छी कंपनी की ले लें। और उसके बाद जो है अपनी बॉडी को जो है आपने सनब्लॉक लगाना है, विटामिन ई का इस्तेमाल करना है डेली बेसिस पे, और फॉलिक एसिड डेली खानी है 3 महीने तक के। ये जो है वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कराता है। इसको हम कहते हैं कि आपने जो है इसको मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पर जो है वो रखना है, ठीक है। अब ये इस तरह गाढ़ा पेस्ट बन गया, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा दही, और दही का सिर्फ ऊपर का पानी हो तो बहुत बेहतर है। अच्छा, ठीक है। उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो भी एज ए पीलिंग एजेंट काम करता है। अच्छा, ठीक है। आपने टमाटो केचप लिया, बहुत सारी मेरे पास जो है लिया जी, टोमेटो पेस्ट, ठीक है। टोमेटो पेस्ट लिया, आपने जेलेटिन पाउडर लिया, दही, आपने दही ली, दही और हाइड्रोकॉर्टिजोन 1% क्रीम, हाइड्रोकॉर्टिजोन 1%। और अगर 1% नहीं मिले मार्केट में तो 2% भी आती है, उसकी क्वांटिटी फिर आप आधी कर दीजिएगा, ठीक है। ये लगाना है। अच्छा, किस तरह लगाना है? इस तरह ये आपने थोड़ी सी ली, ठीक है, और इसको इस तरह राउंड सर्कुलर मोशन में ये हम किसी के चेहरे पे लगा सकते हैं, बिल्कुल। और जब तक मैं किसी को ढूंढ के ला रही हूँ, आप वो केले के छिलके रिमूव करेंगे अभी? देखो, मैं या थोड़ा टाइम लगेगा? नहीं, बस हो गए हैं 20 मिनट्स, क्योंकि हम ब्रेक पे गए थे तब। हाँ, किसके चेहरे पर छाइयाँ हैं आपके? आइए ना, आइए आपकी छाइयाँ दूर करें, और फिर उसके बाद ये आप घर में भी बना के लगाइएगा। पता है क्यों छाइयाँ होती हैं, वो बहुत परेशान रहती है, क्योंकि बहुत देर से जाती हैं छाइयाँ, सारी उम्र लग जाती ही नहीं है। बच्चे होने के बाद ऐसी पड़ जाती हैं छाइयाँ कि जैसे लगता है कि जाएंगी ही नहीं कभी भी। तो मैं अब शेफ फरजाना आपके पास आ रही हूँ। नॉर्मली जो क्रीम्स होती है ना, वो बहुत इरिटेशन कराती हैं, जलन बहुत होती है। अच्छा, इससे जलन बिल्कुल नहीं होगी, इससे ठंडक पड़ती है। अच्छा, ठीक है। जरा दिखाएगा केले के छिलके उतारते हुए कैसे? अभी आप साफ करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसा फील आ रहा है। जब तक हम खाने की तरफ आते हैं और देखते हैं। अब आप हमें क्या सिखा रही हैं? एक 50 का नोट और देना पड़ेगा मुझे? हाँ, दें आप 50 का। जी लीजिए, 50 का। इससे भी कम, 50 रुपए से भी कम है, एक और रेसिपी बना रहे हैं। जैसे पिकनिक की आप बात करें, हम पिकनिक स्लाइसेस बना रहे हैं। अच्छा, तो आप पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं, और ईद पे ऐसा होता है कि आना जाना होता है, तो आप ये कटलेट्स के साथ ये पिकनिक स्लाइसेस भी फ्राई करके रख सकते हैं, तो डिफरेंट आइटम हो जाता है फिर ना। अच्छा, एक पैन में, छोटे पैन में मैंने ऑयल डाला था 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें मैं क्या करूँगी, प्याज ऐड कर दूंगी, ठीक है। प्याज ऐड की,
और मेरे पास ये लाल वाली शिमला मिर्च थी। अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च नहीं है, हर जगह नहीं मिलती है, तो आप टमाटर के सीड्स निकाल के उसको भी इस तरह काट सकते हैं। अच्छा, वो आप ले लें। और हरी मिर्चें 2 मैंने ली थी, वो आप इसमें ऐड कर दें। ये बना के रहे हैं हम पिकनिक स्लाइसेस। पिकनिक स्लाइसेस इसका नाम है। पिकनिक स्लाइसेस है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें डलती हैं और ये कितने का बनता है। और आधी से भी कम प्याज इसमें यूज हुई है। छोटा सा टमाटर रेड कलर का वो ले लीजिएगा। 2 हरी मिर्चें हैं। ठीक है। 2 बॉइल्ड आलू थे, बड़े साइज के थे तो मैंने 2 लिए थे। अगर छोटे हैं तो आप 4 ले लें। ये उबाल के इनको मैश कर लिया था, ये मैं इसमें डाल दूंगी। उबाल के मैश कर लिया। हाँ, मैश। कितने के आते हैं आलू, क्या हिसाब चल रहा है? बहुत सस्ते हो रहे हैं आजकल। हाँ, सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट चला गया। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। अच्छा देखिए, मसाले वही हैं जो हमने उसमें ऐड किए थे ना, अच्छा। कटलेट्स में, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चाट मसाला है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। ये आपने इसमें डाला 1 टीस्पून के मुझे ये करीब। देखना स्लाइसेस कैसे बनेंगे ये समझ नहीं आ रही। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हैं, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। ठीक है। बस ये डाल के आपको अच्छा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पे ब्रेड रखी हुई है। अच्छा, अब ब्रेड का मैंने क्या किया था, जैसे ये ब्रेड होती है, ये पूरी ऐसे होती है ना। हाँ। इसको मैंने 2 कर लिया है बीच में। ठीक है। और आपने कोने नहीं काटे उसके ब्रेड? कुछ नहीं काटना, सिर्फ बीच में से आपको हाफ कर लेना। ठीक है, एक ठीक ब्रेड है। के आप हाफ कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जैसे मिक्स हो गया, मैं एक बता देती हूँ आपको फिर। ठीक है। अब क्या करें? ये आपने जो मिक्सचर है ये इस पे रखा। ओके। पूरा इस पे ही चिपक जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये आपने इसको इस तरह रखा। हाँ। और अंडा है मेरे पास। ठीक है। एक अंडा बीट करें। बीट करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, नीचे वाले पे अंडा कोट नहीं होगा, सिर्फ ये जो आलू का मिक्सचर है इस पे अंडा आप इस तरह डिप करेंगे। ठीक है। ठीक है। और एज इट इज इसी तरह आपको पैन में इस तरह करके डालना फ्राई है। करने के फ्राई करना है इस तरह। उल्टा उल्टा डाल। उल्टा, नीचे से ऊपर से जो सादी बेस है उसको कुछ नहीं करना है। अच्छा। उसको फ्राई भी नहीं करना है। फ्राई सिर्फ नीचे वाली साइड होगी जहाँ पे मिक्सचर लगाया है और अंडे से डिप किया है। अच्छा। ठीक है। फिर जब ये निकलेगा फिर आप इसकी शक्ल देखिएगा कि कैसी है। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन एक जरा हिंदी मतलब ब्रेक से पहले जाने से पहले डॉक्टर उमेराइल, वो बालों वाला एक दफा प्लीज दोबारा इधर आके बता दें। इन लोगों को सुनाई नहीं दिया। अच्छा, इसमें जो है हमने लिया था, दिखाऊं या बस हाँ, इतना दिखा ठीक? देना। इसमें हमने सरसों का तेल लिया था। ठीक है। इसमें कड़ी पत्ता डाला है, नीम के पत्ते डाले हैं, प्याज डाला है और आंवले का जूस डाला है। इसको तमाम चीज़ें पकाएं और जब जल जाएगा तो इस तेल को छान लेंगे और इस तेल को जो है ना फिर आपने लगाना है। 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप लगाएंगे और वॉश कर लेंगे। और जब तेल लगाएंगे उसके साथ आंवले का जूस 1 चमचा पीना है। कड़ी पत्ता, आंवले का जूस, प्याज और नीम के पत्ते और सरसों का तेल। और सरसों का तेल, 5 चीजें हैं। ठीक है। आंवले का आराम जूस से मिल जाता है। अगर ठीक है जी। आंवले का जूस नहीं मिल रहा तो आप उसका यहाँ आप पाउडर ले लें। गपशप लड़ाती रहे, हम एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप आइए वापस और देखिए हम क्या क्या सिखाते हैं सिर्फ आपको बची हुई ईदी से 50 रुपए से। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी बची हुई ईदी जो सिर्फ 50 रुपए भी अगर आपकी जेब में बची है, बटवे में बची हुई है, बाकी सारी इधर उधर उड़ा दी गई है, तो उससे आपको हम फायदे पहुंचाने के लिए आज के शो को डिज़ाइन करके लेकर आए हैं आपके सामने। हम आपको दिखा रहे हैं कि आप 50 रुपए के अंदर अंदर कितनी ज़बरदस्त चीज़ें खाने की स्नैक्स बना सकते हैं जो आप पिकनिक पे ले जा सकें या फिर कहीं भी किसी मेहमान के आगे रख सकें। 50 रुपए से आपने अपने बाल परमानेंटली कैसे काले करने हैं, अपनी स्किन की छाइयाँ कैसे दूर भगानी है, बल्कि नहीं आपने लगाया ही नहीं अभी तक, अभी लगाऊं। हाँ लगाए ना, और साथ साथ दाने कैसे ख़त्म करने हैं। और मज़े की बात यह है कि आपने अपनी मुंह की स्मेल जो अक्सर आपको रोज़ों में भी थोड़ा सा आपको तंग करती रही क्योंकि आपका पेट ख़राब था, मुंह की स्मेल कैसे दूर भगाई। ये सब 50 रुपए के अंदर रहते रहते कर लिया तो क्या पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी ज़बरदस्त। जी आइए हम चलते हैं अगली टेक्निक की तरफ। हाकिम साहब आपके पास आ रहे हैं। हाँ जी, अब आप क्या बताने वाले हैं? फिर एक 50 रुपए का नोट फिर देना पड़ेगा। ये लीजिए, क्या याद करेंगे किस सखी से पाला पड़ा है। वाकई। ये लीजिए। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
अल्लाह बरकत दे। अच्छा जी, अब हमने गर्मी का मौसम है, पसीने की ज्यादती होती है, पसीने की वजह से भी स्मेल आ रही है। अरे भाई, आज तो आप बाकी सारी बू खत्म करने आए हैं। हाँ, बू जो है उसको हम खुशबू में बदल देंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये हमने रोज वाटर लेना है 100 ml। भी लगा रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों में से स्मेल आती है। अच्छा, इसके दो फायदे, एक तो इसका मैजिक असर है, वो ये है कि इसके लगाने से ये होगा कि आपको पसीना ही नहीं आएगा। अच्छा, ये जो आप बना रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल। अच्छा। और अगर पसीना आता है उसमें स्मेल जो है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी, बल्कि इससे खुशबू आएगी आपकी बॉडी में, और ये नेचुरली परफ्यूम है। अच्छा। एक तरह का रोज वाटर है। और देखें आप, कुदरती। ये क्या है, क्या बनाया आपने? ये अर्के गुलाब है। बस सिर्फ अर्के गुलाब? सिर्फ अर्के गुलाब है। अर्के गुलाब हमने ले लिया, तकरीबन 100 ml लेना था, लेकिन ये 200 ml है, तो इसमें हम फिटकरी सफ़ेद जो कि आम मिल जाती है, हाँ। फिटकरी सफ़ेद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 ग्राम के करीब। ठीक है। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे सत पुदीना, जिसको पेपरमिंट भी कहा जाता है। सत पुदीना? सत पुदीना। ठीक है। अच्छा, सत पुदीना जो है ये हमने इसमें डाला तकरीबन 1 ग्राम के करीब। अगर 100 ml हो तो 1 ग्राम, वरना तो आप 2 ग्राम डाल सकते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है जी। हाँ। अच्छा, ये मुकम्मल हो गया। अच्छा। ये रेडी हो गया जी। ठीक है। ठीक है। अब आप ऐसे करें कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हिला लें, फिटकरी हल हो जाती है, और सत पुदीना भी इसमें ये हम बाथरूम में रख लें नहाने के बाद, इसे जैसे आपको फील होता है अंडर आर्म्स में आपने स्प्रे मार दिया। आपने मेकअप के बाद अगर आपको पसीना आता है तो आप पहले इसको लगा लें। हाँ, पहले लगा लें, इसके लगाने से पसीना नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, इसके लगाने से पसीना नहीं आएगा, और पसीने की जो ज्यादती है वो खत्म हो जाती है। बाज लोगों के, खाली फेस के लिए कह रहे हैं, बाज बच्चों के पूरी बॉडी के लिए। बाज बच्चे जो है वो लिख रहे होते हैं और उनके हाथों में पसीना आ रहा होता है, ये मसला होता है। तो ऐसी सूरत में अगर वो इसका स्प्रे करके चले जाएं जी, और ये खुश्क हो जाए, उसके बाद टॉवल नहीं लगाएं, इसको हल्का से स्प्रे करें, यूं यूं। ठीक है, इस तरह से कर लें। ठीक है। और इस तरह से करके इसको खुश्क कर लें। ठीक है, ये खुश्क हो जाए, उसके बाद आप लिखते रहें, पसीना नहीं आएगा आपको। और दूसरा, वैसे भी आप अपनी बॉडी पे कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप पूरी बॉडी पे भी नहाने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं, फेस पे भी कर सकते हैं। और दूसरा एक फ़ायदा इसका ये है कि इसके आपका कलर जो है वो निखरेगा, रंग निखरेगा। अच्छा। फिटकरी जो है ख़ुसूसी तौर पे ऑयली स्किन जो रखते हैं, जिनके सीबम ज़्यादा आता है, उसके लिए भी इंतहाई मुफीद। अच्छा, बहुत सारे लोगों के अंडर आर्म्स भी डार्क होते हैं, नकल्स भी डार्क होते हैं, आपकी बॉडी के पार्ट्स कुछ ऐसे जो डार्क होते हैं, जो कि समझ नहीं आता किस तरह आप ब्राइट करें, तो शायद ये स्प्रे उन बॉडी पार्ट्स को ब्राइटन कर सकता है। पसीना आने की वजह से भी डार्कन हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, ज़बरदस्त। पे 50 रुपये ज़ाया नहीं हुए, यहाँ बड़े काम की चीज़ आपने बता दी है, ज़बरदस्त। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि ये इस चीज़ से कैसे निजात पाएँ। अब किसकी बारी है, आपकी क्या आपकी, किसके बारी? अच्छा, डॉक्टर मेराइल के पास जाना है मुझे। अच्छा जी, अब हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे, अभी तक हमने बनाया, जैसे बतूल ने बताया, मैंने बताया, लेकिन हमारी जो बड़ी उम्र की ख़वातीन, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर सारा खर्च कर देते, अपने ऊपर नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते, उनकी स्किन बहुत डल हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन रफ हो जाती है, वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाता है। देखिए ज़रा इनकी शक्ल तो दिखाएं ज़रा, पीले दुपट्टे में जो बैठी हुई है, शक्ल दिखाएं ज़रा इनकी, देखिए। बस यही के लिए बच्चों को देखती है, सारी माएँ बच्चों को देखती हैं, लेकिन इससे पहले कि मियाँ किसी और औरत को देखें, सुधार लो अपने आप को लड़की। तो इनके लिए हम ये बनाएंगे, इन जैसी तमाम ख़वातीन के लिए होगा, जिससे झुर्रियाँ भी ख़त्म होंगी, स्किन के ऊपर अगर निशान है वो ख़त्म होंगे, स्किन फ्रेश हो जाएगी, और इससे ना स्किन का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा। मतलब एक ही चीज़ बनाएंगे। और ये तो आप इनको तोहफा दीजिएगा मेरी तरफ से। बिल्कुल, अभी लगा भी देंगे और इनको देंगे भी। अच्छा, इसमें हमें चाहिए एलोवेरा जेल, ये हमारे पास घर में मौजूद होता है, वरना बहुत सस्ता मिल जाता है। एलोवेरा जेल में हम डालेंगे कत्था, भीगा हुआ कत्था। कत्था? अच्छा अच्छा, मैं समझी वो नहीं, पान वाला कत्था। ठीक है, 1 टीस्पून। और इसमें हम डालेंगे, ये है एक फल होता है, हर्ब। आपको 50 रुपए तो दे दूं, कितने पैसे होंगे जी? होंगे तो 15 रुपए, लेकिन आप बात की आप आइसक्रीम कौन खा लीजिए। ओके। अच्छा, इसमें हम डालेंगे मजीट। क्या? मजीट। मजीट ये कोई इंग्लिश है वर्ड या उर्दू? ये उर्दू है। हाँ। ठीक है, इंडियन मेडर कहते हैं इसको इंग्लिश में। अच्छा। मजीट जो है इसका डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये ब्लड प्योरीफायर होता है, इसको खाया भी जाता है, पिया भी जाता है। ये कचूर तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, वो अलग, ये अलग है। मजीट है ये, इसको डालेंगे 1/2 टीस्पून। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून शहद। शहद, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाता है। अगर आप मजीट और कत्था डाल रहे हैं तो स्किन
इसको जो है ना एकदम इंस्टेंट ये लिफ्ट करता है, झुर्रियाँ खत्म करता है। इसमें एलोवेरा जेल भी है और ये जो बना इसमें है एलोवेरा जेल है, इसमें कत्था है, इसमें शहद है, इसमें मजीट जेट के आगे मीम लगा दें, जेट के आगे मीम लगा दें। ये बड़ा अच्छा बता दिया ना, जेट मजीट। ठीक है। हाँ। अच्छा ये बन गया, इसको बना के आप फ्रिज में रख लीजिए। रोजाना आपने लगाना है 10 मिनट के लिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट का मसाज करेंगे, 10 मिनट के बाद वॉश कर लेंगे। उसके बाद मुझे ये बताएं आपके कितना लगाना है जरा। आई जी कौन आएगा? हाँ किन्हीं उन्हीं को जिनके आओ, येलो दुपट्टे वाली इधर आओ, तुम अपने बच्चों की अम्मा इधर तो आओ जरा। सारी जिंदगी बच्चों के पीछे लगा दिए हैं, कुछ अपना तो ख्याल कर लो, बार बार थोड़ी मिलती है जिंदगी। अम्मा, अच्छा बच्चे ही बड़े हो के अम्मा को कह रहे थे आपने अपना क्या हाल बना लिया है, सही। कुछ तो ख्याल कर लेती मेरी बच्ची है। इधर करीब आती, चलो तो बता। हाँ यार मैं भी बैठ के जरा देखूँ कैसे कैसे मसाज हो रही है। मजीट लगा इधर साइड में देखिए, इन्होंने जाग के अपने हल्के कितने कर लिए, आंखें अंदर डाल दी। ये लाइंस कितनी आ रही हैं। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह ये 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। आंखें बंद रखना। कहते हैं ना माँ गले बच्चा पले, तो वाकई इनको शादी से पहले अगर देखते तो ये ऐसी नहीं होंगी हैं, दुबली हो गई, खाती पीती भी नहीं है सही से। बच्चों की परेशानियों में माँ घुलती रहती है, कभी उनकी नौकरी की टेंशन, कभी उनकी पढ़ाई की टेंशन, फिर उनकी शादी की टेंशन। हाँ बहुत है। अगर आप छोड़ दें बीइंग अ पेरेंट, आप बिलीव करो मेरे पास एक मदर आई और वो आती ही सिर्फ रोना शुरू हो गई और कहेंगी डॉक्टर बस आप जो भी लगा सकती है मेरे चेहरे पे, जितनी सुइयां चुभोनी है, जितनी तकलीफ देनी है दे दीजिए और मुझे जवान कर दीजिए। क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे ये धमकी दी है कि मैं बहू घर में नहीं लेकर आऊंगा, आपने अपने आप को इतना बूढ़ा कर लिया। अल्लाह। ठीक है। और एक देखें, एक लिमिट होती है, इंजेक्शंस की भी एक लिमिट होती है। आप ऑल ऑफ ए सडन कोई भी चीज़, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो, कुछ भी हो, तो एक माँ अपने आप को उस एज पे इतनी, एंड शी इज़ मोर देन 65, 65 से ऊपर की होंगी वो, और जिस तरह उन्होंने इंजीनियरिंग करवाई, शौहर उनके नहीं थे, सारी चीज़ें, लेकिन आज का जो सिस्टम ऐसा हो गया है उसमें बच्चों का भी कसूर नहीं है। तो हमें इस तरह लेकर चलना चाहिए कि आगे अल्लाह ताला। मैं एक वेबसाइट पे मैं कुछ देख रही थी, मैं तस्वीरें कि 50 साल की ये एक्ट्रेस भी है और ये एक्टर भी है और 60 साल का ये भी है, ये भी आपके, मतलब मैं हैरान हो गई देख के कि ये देखिए जरा, ये भी 50 के हैं और ये भी 50 के, मगर दोनों में फर्क कितना है। अब ओपन जवान लग रहा है बहुत। बिल्कुल। तो अब बच्चे कंपैरिजन करते हैं सारी चीजें, तो ख्याल अभी से उस तरह लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल। और यही तो औरत की खासियत है कि वो सारी चीजों को एक साथ मैनेज कर सकती है, घर, बच्चे, अपना हुस्न, खूबसूरती। आप सब बहुत हसीन है, यकीन माने। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में बहुत ब्यूटी, सब बहुत प्यारी हैं, सब की चेहरे पर इतनी खूबसूरती है, पाकीज़गी है हमारे चेहरे पे। मतलब हम सर पे दुपट्टा लेकर भी इतने प्यारे लगते हैं। कभी गरूर नहीं किया। और हमारे पाकिस्तान में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कम पैसों में इतनी सारी चीजें बता सकती हैं। बूटियाँ हैं, बल्कि हमारे पास किचन तो है ही ना। हाँ। और किचन से आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकती है। देखिए बस तो सो जाएंगी, मुझे लगता है खराटे, लेकिन इनको मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इतनी ड्राइनेस थी कि इसको लगाने से स्किन सही हो गई है। ये देखिए बिल्कुल एकदम से रफ हो रही थी, वो बिल्कुल सूख रही थी। वो सो जाएंगी मुझे लग रहा है थोड़ी देर में। कमजोर भी है ना वो, अपने बच्चों की इसमें लगी रहती है। बस इसको हल्का सा लगा के मसाज करना है, खासकर यहाँ पे इसलिए करें कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है इनकी। ठीक है जी। अब ये 10 मिनट के बाद वॉश कर लें। ये वाली चीज झुर्रियों के लिए थी, झुर्रियों ड्राइनेस के लिए, फेस लिफ्टिंग, आपको यंगर दिखाने के लिए। और ये आप रोज भी कर सकते हैं। बिल्कुल रोज ही करेंगे। हाँ। अच्छा इसको वॉश करने कितने दिनों बाद फर्क आने लगेगा? प्रोमिनेंट फर्क तकरीबन 5 दिन, मतलब 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन मतलब अगर करीबी कोई शादी है तो अभी से करना शुरू कर दें। आपने करना क्या, जब इसको वॉश करेंगे, वॉश करने की वजह से इनकी स्किन तो बहुत ज्यादा ड्राई, थोड़ा सा दही लेके या दूध लेके वो हल्का सा लगा देंगे। अच्छा वॉश करने के बाद? वॉश करने के बाद। जैसे एकदम से ड्राई छोड़ेंगे तो दोबारा स्किन ड्राई हो जाएगी। तो दही या दूध जो है उसको हल्का सा लगा देंगे तो स्किन बिल्कुल फ्रेश रहेगी। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर बतूल जी। आप क्या बताने वाली हैं? हम बता रहे हैं हेयर थिकनिंग मास्क। हेयर थिकनिंग मास्क बालों को मोटा करें, क्योंकि आजकल बाल बहुत झड़ रहे हैं, बिल्कुल थिनिंग हो रही है। हम जो कुछ खा पी रहे हैं वो सही नहीं खा पी रहे हैं। अच्छा, हम इसमें शामिल कर रहे हैं एक में मेरी गड्डी कहाँ गई? आपको फिर 50 रुपए का नोट देना था, मेरी गड्डी कहाँ गई? एक तो मैं भूले जा रही हूँ, ये पैसे संभलते नहीं है मुझसे, इसलिए मैं बड़ी कंजूसी से ATM से निकालती नहीं हूँ पैसे।
जब जरूरत होती है तभी बस इधर उधर छोड़ देती हूँ पैसे। हाँ अच्छा, इसमें हमने शामिल किए 4 चम्मच जो है कोकोनट मिल्क। फिर हम इसमें डालेंगे 1 पूरा फुल चम्मच भर के रोजमेरी पाउडर। ठीक है, ठीक है, हमने 1 चम्मच ये डाल दिया और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चीनी। रोजमेरी पाउडर आपने डाला कोकोनट मिल्क के अंदर, चीनी। ठीक है, और इसमें फिर हम डालेंगे, ये ले आपके 50 रुपए जमा कर लें। थैंक यू सो मच। 1 कैप्सूल CoQ10 की और विटामिन ई की। ठीक है, कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, रोजमेरी पाउडर 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच और विटामिन ई की 1 कैप्सूल। ठीक है, और ये करेगा क्या हमारे साथ? ये हेयर थिकनिंग के लिए बेसिकली। इसको हम जड़ से लेकर जो है नीचे तक लगाएंगे। अच्छा। तो बाल मोटा भी होता है, वॉल्यूम क्रिएशन होती है, और जिनके फॉलिकल्स देखें टूट के वापस नहीं निकलते तो अंदर से रीग्रोथ होती है। अच्छा। ठीक है, इसको लगाकर आधा घंटा छोड़ देना, फिर गर्म टॉवल करके पूरे उस पर बांध लीजिए। मजीद आधे घंटे बाद, यानी टोटल 1 घंटा जो है, आधे घंटे के बाद जो है वो रिंस कर लीजिए। ठीक है, शैम्पू करने की नीड नहीं होती है। किसको खुद ही बाल निकल अपने जाता है। मोटे करने हैं, किसको बाल मोटे करने का शौक है? हाँ जी, हाथ उठाइए और इधर आइए। ऐठे आई, सही बोल रही हूँ पंजाबी? ऐठे आई बोलते हैं। ऐठे आई, इधर आओ। ऐठे आ, हाँ इत्थे आओ। ऐठे आओ, इतने आओ भाई। कौन है? आ जाओ जल्दी, भाग कर आओ। अभी इतने ही चलाओ। इतनी चला सकते हैं भाई, नहीं तो फिर टांग तोड़ूंगी खामा खाई में एक अच्छी खासी जबान की। हाँ, लेकिन कितनी मीठी जबान है वैसे, हमारी सारी जबानें बड़ी मीठी हैं। पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, बिल्कुल, बलोची हो। ग्रेस लगाओ, जो पहले पहुंच गया वो जीत जाएगा। रेडी? बस आप वापस चली जाएं। आप लेट हो गई। वालेकुम सलाम। चलिए जी, इनके बालों में हम लगवा देते हैं ताकि कैसा लगे पता चले। शहजादी कहाँ हो तुम? आ जाओ। हाँ, तो बिल्कुल आगे से जो है इनके बाल जा चुके हैं। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस है ना। ये खोल लीजिए। ये इनके बहुत पतले हो गए हैं बाल, आउट हो रहे हैं। और आगे से क्या ये प्याज का पानी लगाए तो सही होंगे? प्याज का पानी लगाने से भी सही होता है। मैंने सुना है प्याज डायरेक्ट लगाने से बड़ी बहुत अच्छे होते हैं। बदबू का क्या करें, पूरे घर में बदबू महक रही होती प्याज। और दूसरा ये कि भाई आप जो है, एक तो थायराइड प्रोफाइल इनका बहुत जरूरी है। सीबीसी के साथ थायराइड का इशू डेफिनेटली इनको लग रहा है। ठीक है, तो आप थायराइड अपना जरूर चेक कराओ, क्योंकि देखो ऊपर से जितने ट्रीटमेंट कर लो, जब तक अंदर से सही नहीं होगी। ऊपर से तो हम रीग्रोथ करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं पहले शेफ फरजाना के पास ना हूँ, 1 मिनट आपके पास आ नहीं जरा। मैं शेफ फरजाना, हाँ लगा रही है ना वो, शहजादी लगा रही है। अच्छा ठीक है, हाँ जरा दिखाओ भाई कैसे लगा रही हो। ये कैसे, जो जहाँ जहाँ थिनिंग हुई भी वहाँ जड़ों में भी लगा रही है। बिल्कुल पूरे टिप टू टो लगाना है, मतलब के रूट से लेकर टिप टू टो, क्योंकि इनके आप ना लगा लीजिएगा टो तक। हाँ, रूट से टिप तक के, क्योंकि इनके स्प्लिटिंग भी बहुत ज्यादा है। और ये होता है थायराइड की कंडीशन में होता है। इनके ड्राई स्किन है, बेसिकली नजर भी आ रहा है, थोड़ा सा गले का साइज बढ़ा हुआ है, तो चेक करवा लें तो सेफ साइड पे बेहतर है कि थायराइड जो है, और मछली का इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा, मैं यहाँ पूछना चाह रही हूँ, आप क्या बना रही? अच्छा, अब एक और हम स्नैक या एपेटाइजर बना रहे हैं। 50 रुपये निकालो। ये भी 50 रुपए तक की रेसिपी है। इसमें मैंने 2 आलू लिए थे दरमियाने साइज के, उसको मैश कर लिया था। 2 हरी मिर्ची थी। अच्छा, जो रेसिपी है उसका नाम है नूडल्स एंड वेजिटेबल कबाब। ब्रेक पे जाना है। हाँ, ब्रेक के बाद आके बता देते हैं, जरा जल्दी से फटाफट भाग के ब्रेक लें और भाग के वापस आए। एक जबरदस्त रेसिपी, क्या नाम है इस रेसिपी का? नूडल्स एंड वेजिटेबल कबाब। नूडल्स एंड वेजिटेबल कबाब आपको बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी 50 रुपए को लेकर ना जाने इन्होंने क्या क्या अंबार खड़े कर दिए। देखिए जरा, 50 रुपए में सूजी कटलेट्स, फिर आप देखिए 50 रुपए में पिकनिक स्लाइसेस, और यहाँ 50 रुपए में नूडल एंड क्या, वेजिटेबल कबाब। नूडल एंड वेजिटेबल कबाब भी जी हाजिर खिदमत है। आइए फरमाइए। अच्छा, मैंने इसमें 2 आलू लिए थे और 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। बंद गोभी है, ये 1/4 कप इसमें जाएगी। शिमला मिर्च और गाजर है, ये भी 1/4 कप इसमें जाएगा। कितनी ताकतवर चीजें हैं सारी। अच्छा, स्वीट कॉर्न अगर हैं तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई ऐसा वो नहीं है कि जरूरी है डालना। थोड़े से मैं इसमें ऐड करूंगी। हाँ, स्वीट कॉर्न मजे का लगता है। हाँ, मजे की लगते हैं इसमें। अच्छा, और ये नूडल्स हैं मेरे पास, इनको बॉईल कर लिया था, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, ये तो वो जैसे चाइनीज रोल बनाते हैं ना, उस टाइप की भी कोई रेसिपी लग रही है। तो बड़े मजे के होते हैं। साथ। हाँ, बड़े मजे के होते हैं। अब इसमें मसाले जाएंगे। इसमें क्या क्या जाएगा? सॉल्ट जाएगा,
सॉल्ट आपने इसमें डाला, चाट मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब, ठीक है, और कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टीस्पून के करीब, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब, बस ये इसमें जाएगा। और आपको इसको अच्छा मैं हाथ से मिक्स करूँगी। क्या लिख रही हूँ? कोई बात नहीं, लिख लो, फर्रा थोड़ी बनाना है। लिख लो, पूछ के लिख लो, ऐसे फर्रे छुप के बनाते हैं ना, लिख लो। हाँ। ये देखें, इसको इस तरह अच्छा सा मिक्स करना है। हाँ। मिक्स करने के बाद ये मेरे पास अंडा 2 अंडे लिए थे, या आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतने अंडे ले लें, उसमें कोट करके ब्रेड क्रम्स में कोट करके और अब हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसका शेप जो है हम जो है वो थोड़ा ओवल टाइप का देंगे, इस तरह का। उसका तो हमने गोल दे दिया ना, अब हम इसका इस तरह देंगे, ऐसे ओवल। हाँ ऐसे। इसमें हमने नूडल्स डाले, आलू है, हरी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, नूडल्स हैं, और मसालों में चाट मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्च है, भुना हुआ कुटा नमक है, और क्या है? भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस ये आपने इसमें डिप किया और अंडे में डिप किया और ब्रेड क्रम्स लगाए और फ्राई। और ये भी डीप फ्राई नहीं होगा, शैलो फ्राई करें इसको ना। अच्छा, तो ज्यादा डीप फ्राई से भाई बड़ी इतना तेल अंदर पेट में पूरा रमजान आप डीप फ्राई खाते हैं और फिर ईद पे भी आप इस तरह की चीजें तो वो अवॉइड करें। बिल्कुल। बस ये करके और आपको ऐसे इसमें डाल दें। ठीक है, बस ये हमारी रेसिपी हो गई। और इसमें भी अच्छे खासे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगे कबाब ना। अच्छा, ये आप इस तरह ब्रेड क्रम्स में करके फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ईद की छुट्टियां होती हैं, ईद से एक दिन पहले आपने जो है वो करके रख लिया। मैं तो अपने घर में करके रख लिया था, मेहमान आते ना तो मैं डिफरेंट चीज़ें फ्राई करके रख देती हूँ, तो बड़ी आसानी होती है। ठीक है, बस आपको शेप अगर आपको गोल देना है आप गोल दे दें। मैं ओवल इसलिए दे रही हूँ कि वो हमने कटलेट्स गोल बनाए हैं, तो इसका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा शेप। अच्छा, बस। अच्छा, और सब्जियां भी आप अपने हिसाब से इसमें हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास शिमला मिर्च येलो में है, रेड में है, वो भी ऐड कर सकते हैं। वो अपने आपके उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जी, फ्राई होके हम देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तुम लिखती रहो सारी रेसिपीज लिखकर, और घर में बड़े अच्छे से बनाओ, रिश्ता अच्छा आएगा। हाँ। जी इलाइजा। अच्छा, बेउलादी के हवाले से मैं बता दूं आपको, इनफर्टिलिटी के हवाले से। अच्छा, ये दोनों में है। 50 रुपए दे दूं? 50 रुपए बन जाएगा। 100 रुपए दे दें इसके, बनेगा तो सस्ता। मेरा बजट आउट हो जाएगा। 100 रुपए नहीं है मेरे पास, 50 ही मिल सकते। दे दें, बाकी उधार कर लेंगे। अच्छा, 100 रुपए में बनेगा ये? 50 भी बनेगा। 50 से भी कम में बनेगा। चलें, ठीक। अच्छा, अब ये कि ये दोनों ने ही इस्तेमाल करना है। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, औलाद के लिए तरस रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेडिकली रिपोर्ट्स सारी ठीक हैं, जिनके सारे टेस्ट सही हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही। तो और कुछ ऐसी चीज़ें हैं रिपोर्ट्स में जो कि कवर नहीं हो पा रही। अगर होती हैं तो वो आर्जी तौर पे होती हैं 3 माह के लिए, 2 माह के लिए, लेकिन फिर से वही कंडीशन आ जाती है। तो दिए कुदरत ने जो शिफाओं के जोहर उन्हीं को करके यकजा देते हैं, कसीर हैं उस रहीम व हकीम की अताएं, उन्हीं अताओं में से मरीज़ को अता देते हैं। कमाल अपना तो कुछ भी नहीं साहिब, दी दवा जो मौला ने दर्दमंदों को पहुंचा देते हैं। क्या बात है, वाह वाह। तो ये नुस्खे इसलिए कारगर हैं कि ये सदियों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, आजबूदा हैं। इनका क्या मोड ऑफ एक्शन है, इसमें अल्लाह ताला ने क्या शफा रखी है। लेकिन शेख बू अली सीना ने लिखा और भी बहुत सारे अतबा इकराम ने लिखा और इसको इस्तेमाल किया, बहुत सारों को औलाद हुई। ये है बरगद की दाढ़ी। बरगद की दाढ़ी? बरगद की दाढ़ी। अच्छा, ये अगर ना मिले तो बरगद की छाल भी ले लें आप। अच्छा, ठीक है। बरगद की दाढ़ी या बरगद की छाल, असगंध नागोरी, तुख्म कासनी और तुख्म शिवलंगी। ठीक है। तुख्म शिवलंगी, तुख्म कासनी, असगंध नागोरी और बरगद की दाढ़ी, इन चारों चीज़ों को मसावी वजन ले लें, बराबर वजन ले लें। इनको पीस छान के रख लें। चांद की पहली तारीख से लेके चांद की 15 तारीख तक आपने आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करनी है, दोनों ने। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके दौरान इस्तेमाल आप फार्मी अंडा नहीं खाएंगे, ब्रायलर मुर्गी नहीं खाएंगे, देसी अंडा खा सकते हैं, बकरे का गोश्त खा सकते हैं, शहद का इस्तेमाल करें, लेकिन खसूसी तौर पे ये चीज़ें करें चांद की पहली तारीख से 15 तारीख तक दोनों। ठीक है। तो ये अमल जारी रखें 6 माह तक इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला फार्मी अंडा ब्रायलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्रायलर मुर्गी। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है समरावर करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया ये एक नुस्खा। आइए जी, हम
बे औलादी के खात्मे के लिए दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं। और ये मेरा एक आया 50 रुपए का नोट, एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अच्छा जी, इसके लिए हम 2 चीज़ें बनाएंगे जी। सबसे पहले बता दूं, एक तो बहुत आसान सा नुस्खा है, ये है कटहल। कटहल ये कटहल होता है? जी, ये कटहल है। ये जिसे खा लें और पानी पी लें ऊपर से तो पेट में फूल जाता है, ये वो है? नहीं, पेट में फूल भी जाएगा। इसमें इसको खाते हैं, सब्जी के तौर पे बनाते हैं इसको। अच्छा। और ये बेतहाशा बीमारियों का इलाज है, कैंसर हो गया, पेट के पान खाने से पता नहीं ये होता है कि कटहल के ऊपर पान खा लें कुछ और पानी पी लें तो फूल जाता है। कटहल के ऊपर पानी पीने से भी फूल जाता है, लेकिन इस्लाह होती है, इसकी चीज की इस्लाह की जाती है। अगर हम लहसुन अदरक ये जो मसाले हम डाल रहे होते हैं ना सब्जियों में या अपने खाने की इज्जा में, तो उसकी इस्लाह कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हम क्या करें? कटहल जो है हमने लेना है, कटहल के एक्चुअली हमें लेने हैं बीज। ये मैं भून रही हूँ। अच्छा, ठीक है, वरना पंसारी के पास से कटहल के बीज मिल जाएंगे। ठीक है, कटहल तो खा लेते हैं, लेकिन बीज लेके इसको भून लेना है। ठीक है, ठीक है, भून के इसका आपने पाउडर बना के रख लिया। आधा चाय का चमचा जो है ये पाउडर आपने खाना है दिन में किसी भी वक्त, सुबह का टाइम अच्छा है, नारियल पानी के साथ। ठीक है, ठीक है, ये आपने तकरीबन 3 महीने तक करना है। हस्बैंड वाइफ दोनों करेंगे। दोनों। अच्छा, ये बहुत सारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है उसको सही करता है। ये किसी भी मसले की इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? अभी भून रहा है इसको। एक्चुअली कटहल हमारे पास जो है कच्चा है, हमें पका हुआ कटहल चाहिए। बाजार से मिलेगा ना, पंसार के यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। हमें इसे भूनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भून के थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है, पिस्ता अच्छा है, वो कच्चा थोड़ी इस्लाह हो जाएगी इसकी। अच्छा, तो जो हम बीज कटहल के बीज हम पंसार की दुकान से लें, हम उसे घर में थोड़ा सा भून लें। ऐसे गोल बीज होते हैं। अच्छा, उसको आप भून लेंगे, भून के जो है इसका पाउडर बना ले और आधा चाय का चमचा नारियल पानी के साथ जो है खाना है। अच्छा, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये लाजमी खाना है, दोनों ने खाना है, हस्बैंड वाइफ ने। आधा ग्लास आपने बोला ना नारियल पानी थोड़ा सा लेंगे, मतलब आधा चाय का चमचा पाउडर। हाँ। और थोड़े से नारियल पानी के साथ। अच्छा, मतलब जो घूंट आपने जिसके साथ पाउडर आपने निगलना है वो नारियल पानी। अच्छा, इसके साथ आपने करना क्या है, ये आपने दालचीनी का पाउडर लिया। अच्छा, इसके साथ कुछ और भी करना? जी हाँ, ठीक है। इसके साथ दालचीनी का पाउडर लिया, सिनेमन पाउडर, उसमें शहद मिलाया, इसका एक माजून बन गया। ठीक है, इस माजून को करना क्या, ये सिर्फ औरत ने करना है। अच्छा, इसका और वो कटहल के बीज और ये सब नारियल पानी ये मर्द ने भी करना है। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या होता है कि दिन में 1 से 2 बार ये आपने उंगली पे लिया और अपने मतलब मसूड़ों के ऊपर पूरा अंदर से लगा दिया। अच्छा, मतलब एकदम से खाना नहीं है, जैसे पूरी उंगली लेके पूरे मुंह के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। दिन में 2 बार करना है। और जिनको कोई खास मसला नहीं होता और उसकी वजह से उनकी औलाद नहीं हो रही फिर भी, तो सिर्फ इन 2 चीज़ों की वजह से जो है बहुत जल्द जो है उनको अल्लाह ताला खुशखबरी। मतलब मर्द और औरत दोनों कटहल के बीज और नारियल पानी वाला नुस्खा करें। बिल्कुल। और सिर्फ औरत दालचीनी और शहद को जो मिक्सचर है उसको आप मसूड़ों पे लगाएं। बस और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बेस्ट है। तो मर्द ने नहीं करना? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। और ये कितने दिन तक कर रहे हैं? 3 मंथ्स, 3 महीने। 3 महीने का 3 महीने। ठीक है, यहाँ मैं आ गई डॉक्टर बतूल के पास। आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे ये 50 रुपए आ गए आपके पास। थैंक यू सो मच। बस अल्लाह ताला सबकी जो है परेशानियाँ जो है दूर करे और औलादे नेक साले से नवाजे। बिल्कुल, बहुत आसान सा है। ये 120 दिन करना है, 120 डेज। दोनों को, मर्द को भी और औरत को भी। हमने लेना है सौंफ का पाउडर पूरा 1 चम्मच। महीने हो गए? ये तो 6 महीने हो गए ना। 123 4 महीने 12 है ना। ठीक है, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर लेना है और हमने लेना है मेथी दाना पाउडर मिक्स। ठीक है, सौंफ और मेथी दाना पाउडर इसको बनाकर रख दें शीशे के जार में। और 1 टीस्पून जो है वो सुबह लेना है दूध के साथ। ठीक है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुश्किल होता है थोड़ा सा मिलना, लेकिन अगर बकरी का दूध नहीं मिल रहा है तो फिर गाय का दूध लें। अदरवाइज क्योंकि जो गाय के दूध में जो चीज़ें और होती हैं ना, वो बेसिकली आपके फॉलिकल्स को और स्पर्म काउंट को कम ही कर रही होती हैं, तो बकरी का दूध ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, और अगर गाय का दूध ले रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह उन्होंने बताया भी, इसके साथ जो है वो सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। ब्रायलर मुर्गी, अंडा, चीनी, चावल और जो है आटा। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है नहीं इस्तेमाल करनी 120 डेज में। 120 डेज में जो है ये स्पर्म काउंट भी बहुत अच्छा करता है और फॉलिकल्स को भी बहुत अच्छा स्टिमुलेशन। किसके लिए? ये दोनों के लिए। 120 डेज में जाकर जो है वो साइकिल जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन और सारी उसकी जो काउंट होता है फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए, वो बैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो खुद ब खुद फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उस फेस को जो है इनहेंस करता है, इसलिए हमने 120 डेज का वो रखा है। 120 डेज के बाद इंशाल्लाह जो है वो रिजल्ट अचीव हो जाता है। और आसान सा है,
कोई इसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। इंशाल्लाह जो है वो टारगेट ये मैं किसी को दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकती हैं आप, बिल्कुल दे सकती हैं। और इसी ये तरह सारा रोज हम mix कर ताज़ा लेते बना हैं। है जी, ये देखिए, ये तो सौंफ जो है वो आराम से जो है ग्राइंडर में पीस के बड़े से जार में बना के रख लें, उसको रोजाना बनाने की जरूरत नहीं है। सौंफ और मेथी दाना पाउडर दोनों को मिक्स करके मेथी दाना जो दे देते हैं, हाँ, है ना, बिल्कुल जो है वो चुन लें, ये बराबर हो गया बिल्कुल। ये लाइन भाई, हाँ भाई, किसको चाहिए, किसको चाहिए? अब सब शर्माएंगे पहले, फिर सब कहेंगे मुझे 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 मुझे, फिर तो सारे लोग हाथ उठा लेंगे और फिर मुझे चुनना पड़ेगा किसी एक। आपको अपने लिए चाहिए? चलें, अल्लाह बेहतरी करेगा। ठीक है, हाँ जी, मैं ज़रा फरजाना के पास चक्कर लगा के आऊँ, देखो ज़रा अब क्या बना रही हैं फरजाना, फिर ब्रेक पे जाऊँगी मैं थोड़ी देर बाद। अब हम जो हमारी लास्ट रेसिपी है वो है स्टेक राइस। स्टेक राइस, हाँ। अच्छा, स्टेक राइस के लिए ज़्यादा जो बेस्ट है वो मैं बता देती हूँ, अंडर कट का गोश्त होता है। अच्छा, जो अंडर कट का गोश्त होता है उसके आप पीसेस कर लेंगे, छोटे छोटे से स्टेक्स, छोटे। अच्छा, लोगों का मैं ये जो गलत फहमी है वो ये दूर कर देती हूँ कि लोग स्टेक समझते हैं कि जो हम प्लेटर में बड़े बड़े चिकन के पीसेस खाते हैं वही स्टेक्स होते हैं, लेकिन जो हम ब्रेस्ट पीस के थिनली स्लाइस करते हैं इतने इतने से, उसको भी स्टेक पीसेस कहा जाता है। तो हम वो इतने इतने से स्टेक पीसेस ले लीजिएगा, अगर अंडरकट है आपके पास घर में, अगर आप बना रहे हैं, वरना फिर आप चिकन का भी बना सकते हैं। यहाँ पे चिकन है आधा किलो के करीब ले ली थी। ऑयल है यहाँ पे, इसमें मैं क्या करूँगी कि चिकन ऐड करूँगी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। अच्छा, आपने इसमें चिकन ऐड कर दी, ठीक है, ठीक है। इसमें फिर आप क्या ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट, हाँ। वो इसमें ऐड कर देंगे। और आप फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे? भून लेंगे, फ्राई करके निकालेंगे बाहर या? नहीं, सब मसाला हमारा इसी में तैयार होगा। अच्छा, और आप इसमें चाहें तो जैसे चिकन कच्ची या गोश्त कच्चा, तो इसी के साथ मसाले के साथ आप 2 आलू भी डाल सकते हैं काट के, ताकि वो भी गल जाए चिकन और उसके गोश्त के साथ ना। अच्छा। तो मैं आलू नहीं अभी यूज़ कर रही हूँ, मैं खाली चिकन से बना रही हूँ। मैंने चिकन लिया आधा किलो, उसको मैंने ऑयल में डाला है। ऑयल में डालने के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। उसके बाद अब मैं क्या क्या इसमें मसाले ऐड करूँगी, इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, उसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, ठीक है, 1 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। सॉल्ट इसमें जाएगा, सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि चावलों में हमने नहीं डाला था, उबले हुए चावल हैं। 1 से 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट इसमें जाएगा। ठीक है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, ये इसमें चला जाएगा 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा ये केचप है मेरे पास, ये मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। जबरदस्त। तो ये जैसे कोरमा बनाते हैं बिरयानी के लिए, उस तरह का तैयार हो जाए? हाँ, जैसे बिरयानी का कोरमा होता है ना, लेकिन थोड़ा सा इसका सॉस जो मसाला है वो डिफरेंट है। इसमें हमने केचप का इस्तेमाल किया है और बाकी तमाम चीज़ें वही हैं। और इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, दही जाएगा। अच्छा, दही थोड़ा सा जाएगा, 2 टेबलस्पून के करीब दही जाएगा। केचप ना तो बिरयानी बन जाए। अच्छा, चावल अलग से उबालेंगी फिर आप? उबले हुए हमारे उबले हुए हैं? हाँ, उबले हुए। चावलों को इसमें मिक्स कर देंगी क्या? हाँ, चावल को इसमें मिक्स करना। अच्छा, चावल हमारे पास तो फुल डन है, लेकिन आपको घर में बिरयानी की ही तरह जैसे हम कनी छोड़ते हैं उसमें ऐसे छोड़ना है। और आलू इसमें ज़रूर ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद आप इसमें ऊपर से ही चावल डाल के और इसको दम लगा दें। मॉडर्न बिरयानी? हाँ, ये मॉडर्न बिरयानी। मेरे पैसे कहाँ गए? फिर मैं भूल गई, आदत से मजबूर। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको मजीद इन्फॉर्मेशन देंगे सिर्फ आपकी बची हुई ईदी, यानी आपके 50 रुपए के नोट से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी बची हुई ईदी बिल्कुल जो ख़त्म हो चुकी है, इन दी एंड एक 50 रुपए का नोट पड़ा है आपकी जमा पूंजी में, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। अब थोड़ी कुछ मखसूस और रह गई हैं चीज़ें, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर बतूल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बता रही हूँ, पफीनेस, अंडर आई पफीनेस जो जाती है, सूज जाती हैं आंखें बिल्कुल, उसके अलावा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम बनाते हैं। आइए जी, शुरू करते हैं इनसे। पहले मैं पूछ लूँ कि क्या क्या और क्या बना रहे हैं। जी, आप क्या बता रही हैं? मैं बताऊंगी पिंक लिप्स करने के लिए, गुलाबी होंठ, गुलाबी आंखें तो गुलाबी होंठ, बिल्कुल, और पलकें लंबी घनी कैसे कर सकते हैं। ये लीजिए आपके 50 रुपए। शुक्रिया। आप क्या बता रहे हैं? मैं बताऊंगा घरेलू जो शानदार नजर जुकाम, खांसी और गले की खराश के लिए। जबरदस्त जी, ये हो गए आप तीनों। आइए जी, डॉक्टर बतूल से शुरू करते हैं।
अच्छा, हमने सबसे पहले रोज वाटर लेना है। हाँ, रोज वाटर में हमने डाल दिया ग्रीन टी बैग। रोज वाटर में ग्रीन टी बैग। ग्रीन टी बैग ग्रीन टी के जो होते हैं। ग्रीन टी के जो होते हैं। ठीक है। वैसे रात में जो है वो डिप करके रख दें तो ज्यादा बेहतर है। 1 गिलास पानी में 1 टी बैग डलेगा। ठीक है। उसके अलावा जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन मिल जाता है, ये पूरा डाल देंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लाल लाल होता है। लाल लाल होता है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, बहुत आराम से मिल जाता है। 10 रुपए का एक इंजेक्शन होता है। इसमें हम डालेंगे विटामिन सी के 8 से 10 खतरे। ठीक है। ठीक है, ये हमारा जो है वो सीरम रेडी है। इसको जब अंडर आई के नीचे लगाएंगे डेली रात में, बिल्कुल पानी जैसा होगा ये देखिए। ठीक है, स्प्रे करके आपके पूरे फेस पे ऐसे अंडर आई के मसाज करना है। यहाँ पे पूरे वाइट हेड, ब्लैक हेड, सारी चीज़ें अंडर आई। पफीनेस, सुबह उठेंगे कोई पफीनेस नहीं होती है। अच्छा, पफीनेस जो है वो बेसिकली आती है इस वजह से जब गुर्दे की पहली लेयर सूजना शुरू हो जाती है पानी की कमी की वजह से, तो ये पफीनेस आना शुरू होती है। कुछ लोगों को खानदानी होती है और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट की एक लेयर आ जाती है, वो पफीनेस अलहदा होती है। और एक जो बेसिक रीज़न, जो एक वजह होती है वो पानी की कमी होती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक सिस्टम है, एक निज़ाम है कि अगर जो है हम पानी कम पियेंगे, जब गुर्दे की पहली तह सूजना शुरू हो जाएगी तो पफीनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली उस जो है सूजन को हटाने का काम करता है। तो अंदर खुद ब खुद जो है वो सुबह जब उठते हैं तो पफीनेस नहीं होती है। लेकिन पानी अगर पीना ज़्यादा शुरू कर दें तो पफीनेस वैसे ही कंट्रोल हो जाती है। और ये बेहतरीन सीरम है, इससे जो है वो बिल्कुल आपके पूरा चेहरा भी साफ रहता है। जब सुबह उठते हैं तो साबुन या फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल करने की नीड नहीं होती है। आपको खुद ही अपना फेस जो है वो ग्लो करता हुआ पिंकिश लगेगा। ग्रीन टी है, ग्रीन टी का टी बैग था, रोज वाटर है, उसमें एक ग्रीन टी बैग हमने शामिल किया। एक जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, B6, B12 का आता है ये। ठीक है, उसका इंजेक्शन है ये, इस तरह डाल लिया। और विटामिन सी के ड्रॉप्स। जबरदस्त जी। अब मैं आ रही हूँ उमर राहील की तरफ, डॉक्टर उमर राहील की तरफ, और आप बता रही हैं हमें कि हम पिंक लिप्स, गुलाबी होंठ और घनी पलकें कैसे पाएं। बिल्कुल, और साथ साथ ये भी बता दूं कि मैं अब डिफरेंट जगहों पे जा रही हूँ। मतलब आप सिर्फ कराची में नहीं है, आप कहाँ मिलने वाली हैं? कब किस दिन? 10 से 15 तक जो होंगी लाहौर में, फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद और पेशावर। क्या आप भी हमारी तरह फिल्म प्रमोशन के लिए जा रही हैं? हम भी जगह मैं तमाम चीज़ें तैयार करके लोगों को पहुंचाने जा रही हूँ। अच्छा, वाह। अच्छा, इसमें जो है हम लेंगे बलाई फ्रेश क्रीम, दूध की जो बलाई होती है। अच्छा, इसमें ज़ाफ़रान बहुत ज़रा सा डलता है, जैसे कि ज़ाफ़रान महंगा होता है। अच्छा, 3 से 4 रेशे। ठीक है, और ये बहुत तकरीबन 3 से 4 रेशे जो है आपको मिल जाएंगे 10-12 रुपए के। और इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चमचा ग्लिसरीन। ठीक है। अच्छा, इसमें करना क्या है कि ये आपने बना के रख लिया ताकि इसका कलर पूरा जो ज़ाफ़रान का निकल आए। पहले पुराना एक टूथब्रश लेके उससे ना अपने लिप्स को थोड़ा सा मसाज करेंगे। अच्छा, थोड़ा अच्छी तरह से इसके स्क्रबिंग हो जाए। और उसके बाद ये दिन में 2 बार आपने लेके लगाना है, तो जैसे लिप्स के ऊपर ही लगा देना है। और इससे क्या होगा कि जो लिप्स काले हो गए वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो बहुत फटे हुए होते हैं, स्किन उतरती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसको लगाते रहेंगे। बच्चों के भी हो जाते हैं, किसी के काले या ब्राउन या ब्लू हो जाते हैं लिप्स, तो इससे जो लिप का कलर है वो दोबारा गुलाबी हो जाता है। जबरदस्त। हाँ, बहुत सॉफ्ट और नरम से हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आई लैशेस के लिए, पलकों को घना और मजबूत और लंबा करने के लिए दूध लेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हम इसमें लेंगे सुरमा। सुरमा? खालिस पिसा हुआ सुरमा। ये खालिस पिसा हुआ सुरमा कहाँ से? देखें इसकी चमक, देखें आप कैसी है। ये तो बिल्कुल सिल्वर कलर है। पत्थर मिल जाता है ये सऊदिया में गए। हाँ बिल्कुल, पत्थर जो पहाड़ से निकलता है ना, पत्थर कोहिनूर। तो हम जो सुरमा यूज करते हैं वो तो ब्लैक होता है। हाँ, लेकिन ये कि आप इसको अगर बिल्कुल बारीक करेंगे, जितनी बारीक करेंगे, पिसाई करेंगे तो ये, और उसमें कुछ चीज़ें मिक्स कर देते हैं, लेड वगैरह मिक्स कर देते हैं, तो उसका कलर खराब हो जाता है, ज़्यादा स्याह हो जाता है। बट सुरमा जो है वो ग्रे होता है हमेशा। अच्छा। और इसमें डालेंगे 1 चाय का चमचा बादाम का तेल। अच्छा, इसको आपने इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा बना के रख लिया है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए आप इसमें ज़रा सा शहद डालेंगे तो ये आपका महीनों ख़राब नहीं होगा। अच्छा, इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे शहद डाला है, वरना दूध खराब हो जाता है। हाँ। तो शहद को डालिए तब ये खराब नहीं होगा। इसको आप बना के रख लीजिए। रोजाना आपने लाइनर ब्रश से या मस्कारा ब्रश के साथ इसको लगाना है और सो जाना है। मस्कारा ब्रश के साथ आपने पलकों पे पूरा पलकों पे लगा लेना। तो मस्कारा आपका खत्म हो गया है तो खाली मस्कारा ब्रश आपको चाहिए। बिल्कुल, और नहीं भी तो आप फिंगर से बिल्कुल पलकों की जो बिल्कुल रूट जड़ें हैं बिल्कुल किनारों पे इसको लगा लेंगे अच्छी तरह, और आंखें बंद करके सो जाए। अच्छा, इससे बहुत अच्छी पलकें, जिनकी भवें भी सफ़ेद हो रही हैं, भवों के बाल निकल रहे होते हैं, पतली हो जाती हैं, एज के साथ कम हो जाते हैं, या वाइट बाल निकलने लगते हैं, वो भी इसको वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इससे दोबारा जो है ना ग्रोथ हो जाती है। और जिनके बाल कम हो गए वो सर पे भी लगा सकते हैं। तो जबरदस्त चीज हो गई ये तो बहुत। और पिंक लिप्स, क्या बात है।
जी जी हकीम साहब आपके पास हाँ आ गई। जी। अच्छा, ये हर्बल जुशांदा है, घरेलू जुशांदा है। इसमें हमने 1 कप पानी लिया या 1 से 1.5 कप पानी ले लें। इसमें 1 चाय का चम्मच आप सौंफ डालेंगे, ठीक है। आधी चम्मच इसमें मुलेठी डालेंगे। अच्छा, नज़ला और ज़ुकाम 2 तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपका नाक बंद है तो उसके लिए यही चीज़ें हैं। इसमें सौंफ ली हमने 1 चम्मच और आधी चम्मच मुलेठी ली, 1 चम्मच हमने आटा लिया, ठीक है। इसको पकाएंगे, ये एक जुशांदा बन जाएगा। इसमें चीनी हस्बे ज़रूरत मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको डस्ट एलर्जी हो, नज़ला अंदर गिर रहा हो, तो इसमें आधी चम्मच खसखस डालेंगे, ठीक है। खसखस की आधी चम्मच इसका इसमें इजाफा करके आप सुबह शाम पिए तो इंशाल्लाह जो एंटी एलर्जिक वगैरह आप लेते हैं उसकी लेने की ज़रूरत पेश नहीं जबरदस्त, ये बड़ी आएगी। मसला, एंटी एलर्जी की नींद बड़ी आती है। अच्छा, इससे पूरे ये नहीं दिन टुन रहते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका एक मैजिक फ़ायदा है, वो ये कि ये आप गरम गरम कप पीना शुरू करें, कप ख़त्म नहीं होगा, आपकी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। कमाल हो गया ये बिल्कुल। तो ये इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, डस्ट एलर्जी वाले चूँकि एलर्जी की वजह से उनको बार बार मेडिसिन लेना पड़ती है एंटी एलर्जिक ना, तो अगर इसका मुसलसल इस्तेमाल करते रहें, ज़रूरत के वक्त भी करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगी। जबरदस्त, नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ और शेफ़ फरजाना की सब चीज़ें तैयार हैं, वो दिखा दे शेफ़ फरजाना। आप पूरी सेटिंग हुई हुई है, सारी रेसिपीज तैयार करके ज़बरदस्त 50-50 रुपए की रेसिपी तैयार है, 200 रुपए का खाना यहाँ तैयार हो गया है। तो जी ये था हमारा आज का शो। आपको उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। ज़बरदस्त हमारे एक्सपर्ट्स ने चीज़ें आपसे शेयर की, सिर्फ 50 रुपीज़ के अंदर रहते रहते। अपना ख्याल रखिए, जब आप खुश रहेंगी, आप अच्छी रहेंगी, आप फ्रेश रहेंगी, तो खुद ब खुद आपका घराना सेट रहेगा, क्योंकि जब घर की औरत खुश होती है तो उसके इर्द गिर्द के सारे लोग खुश होते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईदी संभाल के रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा